जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कहाँ से चलना है बाबू हम लोगों को? इदमो महा से चलना है, ठीक है ना? वहीं से पाठ रुका था ना बाबू, है ना? तो इदमो महा से चर्चा करते हैं। पिछले पाठ लगा लिया आप लोगों ने? समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया से हो गया। चलिए, तो अब इदम शब्द जो कि मकारांत है, कैसा है? मकारांत। अब सब हरकतें छोड़ दीजिए, उठ पटांग, है कि नहीं? सिर खुजलाना, बंदरों की तरह जितनी भी हरकतें हैं सब साइड करके अब थोड़ा ढंग से बैठिए और समझिए पदार्थ। इदम शब्द के रूप चलाने हैं, है कि नहीं? इदम शब्द कैसा है बाबू? मकारांत है। कैसा है? मकारांत है। मकारांत इदम शब्द है। और मकारांत हलंत है ना? हलंत है। तो मकारांत कह दिया तो आई गया, आया कि नहीं? लेकिन मानता है। कैसा है? मानता है मकार। तो मकारांत शब्दों का हम निरूपण कर ही रहे। एक तो मकारांत शब्द और देख लिए। कौन सा देख लिए? किम को अंतिम पाठ में देख लिए। अब इदम को देखने जा रहे हैं। तो इदम शब्द के रूप चला। इदम की अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान करके क्या हो जाएगी? हो जाएगी। अब उससे स्वादि प्रत्यय ले आने हैं। तो देखते हैं क्या चले। इदम शब्द का क्या अर्थ है? इदम शब्द का अर्थ क्या बताए? सन्निकृष्ट, मतलब ये यह ऐसा कहते हैं हिंदी में, जो सन्निकृष्ट पदार्थ को जब बताना हो, है कि नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं बाबू? तब इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब एकदम नजदीक में कोई चीज हो, पास में हो, तब वहाँ पर इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभी फिलहाल हम इदम शब्द का पुल्लिंग वाला रूप चला रहे हैं ना, हलंत पुल्लिंग चल रहा है ना, तो पुल्लिंग का चला रहे हैं। तो चलिए, इदम शब्द से सु ले आए, है कि नहीं? सु ले आए, इदम सु, ये स्थिति बन गई। अब चलो यहाँ पर ये इदम शब्द आपका सर्वाधिगण में आया है कि नहीं? आया है सर्वाधिगण में। तो इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, आप ध्यान रखिएगा ही। सर्वनाम संज्ञा निमित्तक जो कार्य करने वो करने होंगे उसमें कोई तो, लेकिन सु में तो सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कोई कार्य है नहीं है। लेकिन ये इदम शब्द सर्वादि का जो एक अंतर्गण है, सर्वादि में एक अंतर्गण है। सर्वादि एक बड़ा गण है जिसमें 35 शब्द है, लेकिन उसके अंतर्गत एक अंतर्गण बनाया गया है। कौन? त्यदादि। उसमें भी आता है कि नहीं आता है? आता है। तो त्यदादि में आने के कारण त्यदादि नाम ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है ना? त्यदादि नाम ये सूत्र लग जाएगा। त्यदादि नाम क्या कहा है बाबू? एषाम अकारो विभक्तौ। एषाम अकारो विभक्तौ। त्यदादि नाम अकारो विभक्तौ। त्यदादियों को अकार होता है। कब होता है? विभक्ति परे रहते। आया कि नहीं? त्यदादि मतलब कौन कौन देव आएगा उसमें? त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि। एक द्वि, द्वि तक ही जाना है ना? अरे द्वि पर्यंता वार्तिक आया था। त्यदादि गण से 12 न पकड़ करके 8 युष्म दशमक भवतु किम को 4 को छोड़ देना है। आया कि नहीं? तो चल इदम आया कि नहीं आया? उसमें भी आ ही गया है। तो यहाँ तदादि नाम लगना चाहिए ना? क्या निमित्त मांगा था वो? त्यदादि नाम विभक्ति का आता है। विभक्ति तो ना, सकल विभक्ति का कोई भी विभक्ति हो सु में भी लगता है, उसकी प्राप्ति थी, है कि नहीं? लेकिन उसका अपवाद सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र आ रहा है? इदमो महा। इदमो महा। आया कि नहीं आया? कितने पद है इसमें? 2 पद है। कौन कौन है? बोलो देव। इदमः इति षष्ठी एकवचनान्तम और महा इति प्रथमैकवचनान्तम। आया कि नहीं आया? इदमः महः स्यात्। इदमः स्थाने महः स्यात्। इदम के स्थान में म आदेश होता है। क्या आदेश होता है? म आदेश होता है। तो म जो है एकल है ना? एकल है। एकल है तो किसके स्थान में होगा? इदम के अंतिम के स्थान। कौन कहेगा? परिभाषा से बोला करो ना। इस परिभाषा से आज को अंतिम अल्प होगा। तो अंतिम इदम में किसको होगा? होगा। आया कि नहीं आया? तो इदम के म के स्थान में क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। लेकिन कब करता है? थोड़ा अर्थ वृत्ति देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो क्या कह रहे, पढ़ो अर्थ बाबू। बस इतना ही लिखा, बस निमित्त लिख दिया। सौ मतलब क्या पर? सु परे रहते। सु प्रथमा का एक वचन सु परे रहेगा तो वहाँ पर इदम के म को म होता है। इदम के म को म होता है अलौंत्यस्य के कारण, है कि नहीं है? इदम के म को ही म होता है। त्यदादि नाम का अपवाद बन जाएगा ना? नहीं बन जाएगा?
जाएगा। क्यों अपवाद बन जाएगा देव? क्योंकि उनको सब विभक्ति परे रहते लगना है और इनको सिर्फ सु में सु में ही लग लगना रहा है है। और उसको त्यदादि सब 8 शब्दों में लग रहा है, इसको खाली इदम में लग रहा है, हाँ। खाली इदम में लग रहा है, वो भी सु पर रहते लगना है, हाँ। तो निरवकाश हो जाएगा। यदि वो त्यदादि नाम लग जाएगा तो फिर निरवकाश हो जाएगा, निरवकाश निरववाद अपवाद तो यही लगेगा बाबू, हाँ। यही लगेगा। तो इदम के म को म कर दो, कोई बात नहीं, तो क्या स्थिति बन जाएगी? इदम सु सु, सु रखना है, हाँ। इदम सु है कि नहीं? हाँ। यही लग जाएगा। हाँ। अब समझ में आ रहा है इदम हाँ। मह सूत्र का प्रयोजन? हाँ। यदि इदमो मह न सूत्र हो तो कोई वरना शंका कर सकता है ना? हाँ। क्या शंका कर सकता है? त्यदादि नाम लग गया। तदादि नाम इदम के म को म करने का क्या मतलब? हाँ। अरे म को म करने का क्या प्रयोजन है? ये तो फालतू का काम कर रहे हैं आप। अरे इदम का म तो था ही, हाँ। समझिए बात को। हाँ। हाँ। आप जो सोच रहे हैं उस तरह नहीं चलता है शास्त्र। इदम का माँ को म आदेश करना क्यों व्यर्थ है? कोई ऐसी शंका कर सकता है, लेकिन समझ में आया हाँ। कि क्या प्रयोजन है, म को म करने का क्या प्रयोजन है? ये नहीं तो त्यदादि नाम, नहीं तो नहीं, म को म करने का क्या प्रयोजन है? त्यदादि नाम से अ न हो, अकारा भाव, अकारादेश का अभाव कर दे। आया कि नहीं? हाँ। तो यही आशा समझ आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए म को म किया जा रहा है। हाँ। ठीक हुआ? तो चलिए म कर दिया, कोई बात नहीं। तो क्या स्थिति बनी? इदम सु यही बन गया। आगे चले, पढ़ो क्या लिखा है, इसके पढ़ के आगे बढ़ो। इदमो महा सौ त्यदाद्यत्वापवादः। देखो लिख दिया ना, त्यदाद्यत्वापवादः। मतलब देव इसका क्या, इस पंक्ति का मतलब क्या? त्यदादि नाम का अपवाद सूत्र है। त्यदाद्यत्वापवादः, त्यदादि से प्राप्त होने वाला जो अत्व है, उस अत्व का अपवाद है। शब्द को देखो क्या शब्द लिखा है, गौर फरमाओ उसके ऊपर, ऊपर ऊपर मत आवाम बातें करो। त्यदाद्यत्वापवादः, त्यदादि अत्वापवादः, त्यदादि को जो अत्व होता है उस अत्व का अपवाद है। आया कि नहीं? हाँ। तो उसका निष्कर्ष ये बोल सकते हो कि त्यदादि नाम का अपवाद है, लेकिन उस पंक्ति का अर्थ भी तो समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आए? हाँ। चलिए, तो उसका अपवाद है। आगे बढ़े। हाँ। क्या लिखा आगे बाबू? इदोय पुंसी। इदोय पुंसी। आया कि नहीं आया? हाँ। कितने पद है बोलो देव? त्रिपदमिदं सूत्रम। बोलो, कौन कौन है बोलो। इदः इति इदह निकाला, सही निकाला है। अरे इदो आई निकाल रहे अलग, तो इदो होगा ना, इदह होगा। सही बोलो। इदः इति षष्ठी कवचनान्तं, यः इति यह कहाँ है? नहीं, यह कहाँ है? तो फिर वो खंडा करके अच्छा खाक छान रहा है। नहीं, इदः ऐ इति प्रथम एकवचनान्तं और पुंसी इति सप्तम एकवचनान्तं। तुम बोलो, गड़बड़ किया है। हाँ। इदः इति षष्ठी एकवचनान्तं, ऐ इति प्रथम एकवचनान्तं, पुंसी इति सप्तम एकवचनान्तं। यही तो 3 पद है बाबू, हाँ। है कि नहीं? स्पष्ट बोला करो, अस्पष्ट वाणी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? तो इदः इति षष्ठी एकवचनान्तं, ऐ इति प्रथम एकवचनान्तं और पुंसी इति सप्तम एकवचनान्तं। सूत्र से अर्थ निकालो बाबू, हाँ। सूत्र से अर्थ निकालो। हाँ। इदः षष्ठी है ना? हाँ, इदः इदः स्थाने, मतलब ईद के स्थान में। इदह किसकी षष्ठी में बना है देव? ईद की। ईद, ईद ले रहा हाँ। है। आया कि नहीं? ईद के स्थान में अय अयो नहीं, ऐ ऐ आदेश कर रहा है। यकारांत ऐ आदेश कर रहा है। कब? पुंसी, पुल्लिंग में। आया कि नहीं आया? इतना सूत्र से अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब थोड़ा वृत्ति देखिए तो स्पष्ट हो जाएगा। निमित्त विमित्त कुछ मांगे तो पढ़ो, क्या कह रहा है? इदमा इदोय सौ पुंसी। आया कि नहीं आया? पुंसी आया कि नहीं? ईद को ऐ होगा, सूत्र से आया ना? हाँ। किसके ईद को होगा? इदम ईद तो बहुतों के ईद हो सकता है। हाँ। कौन से ईद को हाँ। बताना पड़ेगा ना। हाँ। कहीं पर भी ईद दिखे तो ऐ कर दे, नहीं। कहीं नहीं ना करना है। तो ऊपर सब अनुवृत्ति ला करके पूरा वृत्ति लिखी है। और वृत्ति किसको कहते हैं? सूत्राणाम सकल सार विवरणम वृत्ति। सूत्र का सकल सार बताने वाली जो होती है वो वृत्ति होती है। आया कि नहीं? हाँ। तो वही वृत्ति पढ़ेंगे तो पूरा सूत्र का सार बताएगी कि नहीं बताएगी? तो सूत्र का सार बता रही है। तो क्या बताए? महाराज जी कह रहे ये कहाँ से आ गए? अरे वो काव्य मीमांसा में आया ना, वृत्ति का लक्षण। वृत्ति किसको कहते हैं? कल के पाठ में आया है, इसलिए याद दिलाया। पाठ नहीं लगाया उसका? चलो, तो ये कर दिया है कि नहीं? मुड़ी कभी ऐसे भी हिलाने का प्रयास करिए, यूं 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 हिलाने का आदत मत करिए, ऐसे हिलनी चाहिए, है कि नहीं? चलिए, तो क्या कर दिया?
इदम के ईदमः ईदमः ऊपर से अनुवृत्ति ला करके लाए है कि नहीं है? तो क्या अर्थ बन गया बाबू? ईदम जो वृत्ति लिखी बोलो इदमः इदोय सौ पुंसी आया कि नहीं? और सु भी सौ की भी अनुवृत्ति लाए, सु भी परे होना चाहिए, आया कि नहीं? तो क्या अर्थ निकला ध्यान से समझो। ईदम के ईद को, ईदम के ईद को अय आदेश होता है सु परे रहते पुल्लिंग के विषय में। नहीं अर्थ समझ में आ गया। क्या बोलो तो देव? ईदम के ईद को ईद के स्थान में ईदम के ईद के स्थान में अय आदेश होता है सु परे रहते और पुल्लिंग के विषय में। आया कि नहीं आया? हाँ। देखो यहाँ बाबू हमारा इदम सु ये स्थिति है कि नहीं है? हाँ। क्या स्थिति है? इदम सु ये स्थिति है, हाँ। है कि नहीं? हाँ। यहाँ पर देखो सु परे है हाँ। और पुल्लिंग का विषय है ही, हाँ, पुल्लिंग है में ही ही। चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर ईदम के ईद को क्या हो जाएगा बाबू? अय आदेश हो जाएगा। हाँ। ईदम का अवयव जो ईद ईद है कि नहीं? हाँ। अरे ईदम में दो अंश निकाल लो, हाँ। ईद और मम नहीं ये इसको निकालने दो, ईद निकालेगा और आगे क्या निकालेगा? ईद हाँ माँ कौन बोला फिर तो? हम निकलेगा ना बाबू, हाँ। ध्यान से समझो, कोई बात नहीं। ईद और हम बार बार इसलिए कह रहा, स्पष्ट समझो किसके स्थान में आदेश करने जा रहा है, आया कि नहीं? हाँ। ईदम के ईद को, तो हम को छोड़ देना, हाँ। ईद के स्थान में क्या कर देगा? अय आदेश कर देगा। बात समझ में आएगी? हाँ। सुपर है कि नहीं है? हाँ, है। पुल्लिंग का विषय है कि नहीं हाँ, है? तो कर दो बाबू। ईदम के ईद के स्थान में अय कर दोगे, अलग अलग स्थिति बोलना। क्या स्थिति बनेगी बोलो? अय सु ये बनेगा ना? हाँ। अय में मिला दो, अयम अयम सु, यही तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हाँ। और अब सु का क्या करेंगे बाबू? लोप कर देंगे। किससे? हल ज्ञाप्यो दीर्घाश्च हल से लोप हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? अयम यही तो बनता है। इदम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनता है? अयम। अयम, यही रूप बन जाएगा। नहीं समझ में आया हाँ। दूसरा? अयम बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना अयम राम, मतलब ये राम है। यह राम है। यह राम है। आया कि नहीं? पुल्लिंग में चलेगा ना, आया कि नहीं? ये नहीं ना कहोगे अयम सीता, नहीं ना कहोगे, नहीं। अरे तब अयम नहीं बनेगा। उसका जब आएगा तो देखेंगे, आया कि नहीं? अरे पुल्लिंग में लगा है, पुल्लिंग में बना है अयम, पुल्लिंग का ही निरूपण कर रहे हैं। तो अयम राम, अयम अयम जो भी अयम देव, अयम सजल, अयम छात्र बोलेंगे ना, तो ये छात्र है, ये वो है, ये वो है, तो अयम बन गया। यही तो रूप बना है बाबा। पढ़ो इदमो मह, पढ़ो इदोई पुंसी, पढ़ो इदोय पुंसी इदम इदोय सौ पुंसी अयम अयम बन गया, नहीं बना? हाँ। बस यहाँ तक बन गया। सूत्र का अर्थ भी समझ में आया? हाँ, आ गया। ठीक है ना? हाँ। प्रक्रिया बोलोगे फटाक से बोलो। हाँ। अयम कैसे बना, फटाक से बोलो। इदम सु, और फिर हमने इदमो महा से इदम के मकार के स्थान में मकार कर दिया, और फिर इदोय पुंसी, इससे इदम के इद के स्थान में अय आदेश कर दिया, तो स्थिति बनी अयम सु। हाँ, ठीक, अयम और फिर सु, अयम ठीक। सु। हाँ। अलज्ञाभ्यो दीर्घ से प्रथम लग ही जाएगा ना वो, कर देंगे। अलग आपको अब लग जाएगा ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? हलन से पर में सु है, सु के सा का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो अयम रूप बन जाएगा। वही अयम लिखा है उन्होंने प्रथमा एक वचन का रूप, ठीक हुआ? हाँ। अयम रूप बन गया, हाँ। ठीक। और दोनों सूत्रों का अर्थ भी समझ में आया बढ़िया हाँ, से, एकदम हाँ, क्लियर होना हाँ, चाहिए बाबू, है हाँ। कि नहीं? कोई अस्पष्टता कहीं होनी नहीं चाहिए। इदोई पुंसी का क्या अर्थ हो गया? बोलो तू सर, इदोई पुंसी का। इदम के इद के स्थान में अय होता है, सु परे रहते पुल्लिंग के विषय में। बहुत सुंदर, यही कर लिए। इसमें ध्यान देना बाबू, षष्ठी दो जगह है, वृत्ति में ध्यान देना, दो जगह षष्ठी लगी है। हाँ। विवेक करना सीखो, ग्रंथ को भाषा से पकड़ना सीखो बाबू। दो जगह वृत्ति में षष्ठी है। कहाँ कहाँ षष्ठी है? इदमः और इदः। दोनों जगह है ना? हाँ। इदम के ईद को अय होता है, ऐसा कर रहे हैं। दो जगह षष्ठी है, इदम में भी षष्ठी है, ईद में भी षष्ठी है। षष्ठी का परिचय देखो, कौन सी कौन वाली षष्ठी है? इसमें दोनों में से एक तो स्थान षष्ठी है, इन दोनों में से एक स्थान षष्ठी है कि नहीं? देव बताएगा कि कौन सी स्थान षष्ठी है। इदः है वो स्थान स्थान षष्ठी। षष्ठी है, उसी को लेकर के स्थान आएगा ना, हाँ। ईद के स्थान में, तो वो स्थान षष्ठी कहलाती है। आया कि नहीं आया? तो इदम की षष्ठी स्थान षष्ठी नहीं है नहीं बाबू। है। इदम के स्थान में नहीं ना आय कर रहे नहीं कर रहा हैं, है। ईद के स्थान में कर रहे हैं बाबू। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो इदम की षष्ठी कौन सी षष्ठी है फिर? तो ये अवयवावयवी भाव षष्ठी है बाबू। क्या षष्ठी है? अवयवावयवी भाव षष्ठी है। अरे अवयवावयवी भाव बताने वाली षष्ठी है। आया कि नहीं? हाँ। वही तो बता रहे। हाँ। ईदम के अवयव जो ईद है।
समझ में आ रहा है अर्थ? हाँ। इदम का जो इदम का ईद मतलब क्या, उसने पैदा थोड़ी किया है। उसका अवयव जो षष्ठी जन्य जनक भाव नहीं ना नहीं है, है। एकदम से पैदा थोड़ी नहीं हुआ है। नहीं है। जन्य जनक भाव नहीं संबंध बता रही, हाँ। कौन संबंध को बता रही है? अवयव अवयवी भाव संबंध को बता रही है। तो वो अवयवावयवी भाव संबंधार्थी का षष्ठी वो कहलाती है। आया कि नहीं? हाँ। इस तरह से षष्ठी को भी जानना सीखो बाबू। आया कि नहीं? हाँ। कि ईदम के तो अर्थ भी अब बोलोगे तो उस तरह से बोलोगे। हाँ। ईदम का अवयव जो ईद है, उसके स्थान में अय आदेश होता है सुपरे पुलसी विषय। एक पल हाँ। स्पष्ट हुआ एकदम हाँ। से? नहीं ना दिक्कत है? हाँ। चले अयम बन गया, सरल है बाबू, कुछ नहीं है। इदम से आगे क्या लाएंगे बाबू? और और लाएंगे। पहले अपनी प्रक्रिया कर लेंगे, तब इसको देखना है कि भाई क्या काम कुछ करना है कि नहीं करना है कि नहीं, वरना क्यों उसको देखेंगे। पहले अपना काम कर लो। इदम से द्वित्व की विवक्षा हम क्या लेंगे? और ले आएंगे। तो और ले आएंगे बाबू, तो अब बताओ कौन सूत्र लगेगा? इदम और ये स्थिति है, बताओ कौन सूत्र लगेगा? तदादि नामः। ये लगेगा ना? हाँ, लगेगा। अच्छा, ये इदमो मह नहीं लगेगा नहीं इधर? लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सु परे रहते सु हैं। कहा था ना, उसको सु में ही लगना है। इदोय पुंसी को ही सु में ही लगना है। तो अब उसकी चर्चा ही खत्म। आया कि नहीं आया? हाँ। औ आदि में विचार करो तो औ लाओगे इदम औ, तो फिर इदमो मह लगेगा नहीं। अपना सामान्य सूत्र लगाओ। हाँ। कौन? त्यदादि त्यदादि नाम। नाम, हाँ। लग जाएगा ना? हाँ। अरे त्यदादि में इदम आता ही है, उसको अकार आदेश अकार आदेश हो। हो। कब होता है? विभक्ति पर रहते। विभक्ति पर में है ना। हाँ। औ का भी नाम विभक्ति है ना, हाँ। विभक्ति से रखा है ना, हाँ। तो विभक्ति है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो चलो, क्या अगर किसको करोगे देव? अंतिम अल को करेंगे। किसको? अलोन्त्य से अंतिम जो इदम का म है उसको करोगे। करेंगे। तो म को अ करोगे, म के स्थान में अ आदेश करोगे तो स्थिति बोलो सजग। इद अ औ। औ यही बनेगा। हाँ। इधर पूरा रहेगा। म को ही किया है। इध अ औ, ये कर लिया? हाँ। नहीं कर लिया? हाँ। चलो अब आगे चलो। वही लिख रहा है। वो अयम के बाद क्या पंक्ति आई? अयम के बाद पढ़ो बाबू। त्यदाद्यत्वे। त्यदाद्यत्वे मतलब इदम में औ लाए थे, उसमें हाँ। त्यदाद्यत्वे मतलब त्यदादि से अथवा कर लिया। तो इद क्या स्थिति बोलो? इद इद अ औ। ये स्थिति बनी। हाँ। अब चलो आगे। दस अतो गुणे अतो गुणे, ये सूत्र आ रहा है। हाँ, अतो मतलब गुणे। ये सूत्र वो आ रहा है कि खाली काउंस में लिख रहा है? नहीं, सूत्र आ रहा है। विधिवत उसका व्याख्यान करने जा रहे हैं ना। सूत्र आ रहा है। अतो गुणे एक तो हाँ। लघु सिद्धांत रखो आप लोग, और पटांग पढ़ेंगे समझ में नहीं। चलो। हाँ, अतो गुणे सूत्र ही आ रहा है। तो कहाँ फिर दष्ट में गए? फिर दष्ट पढ़ ली, इसलिए हमको शंका हुई कि दष्ट आ रहा है तो ये तो गुणे फिर काउंस में लिखा होगा कहीं, ऐसा नहीं ना है। तो एक आपका अक्सर गलत और मतलब निकल जाता है। तो उठपटांग मत पढ़ो, तो गुणे लगेगा ना। क्या स्थिति बनी है? इद अ औ। ये स्थिति है। इद अ में आप लोग क्या करते? बताओ जरा। इद अ को हाँ। आप क्या करते? अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घ ही करते। हाँ। अरे अक्ष से पर में सवर्ण है कि नहीं है? हाँ, है। तो पूर्व पर को स्थान में पूर्व दीर्घ एकादेश हो जाता है, दीर्घ कर देते। हाँ। लेकिन सूत्र आ गया उसका अपवाद। क्या सूत्र आया? अतो गुणे आया कि नहीं? कितने हाँ। पद है बताओ? दो पद है। दो पद है। कौन कौन? अतः इति षष्ठी एकवचनान्तं, गुणे इति सप्तमी एकवचनान्तं। अर्थ देखो जरा। अपदांताद अतः ऐसा लिख रहा है। हाँ। कौन विभक्ति है? अतः ये पंचम एकवचनान्तं। पंचम एकवचनान्तं अपदान्तात्। तुमने ध्यान कुछ गुड़ गोबर करते हो, सबसे बड़ा गुड़ गोबर यही है क्या? अरे वो पंच षष्ठी बोला था इसलिए पूछा कि कौन सी है, तुम भी षष्ठी कर रहे हो। नहीं, पंचमी अपदान्तात् लिखा है। अपदांताद अतः तो नहीं, अर्थ से नहीं ध्यान में आ रहा है, पंचमी है तो फिर गलत बोला वो। ध्यान नहीं दिए आप लोग, क्या बोल रहा है उसको पूछ रहे। तो आप लोगों को हवा में आकाश में उड़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है, उसको सुनना है। उसको बोल रहा है तो ध्यान से ध्यान देना सीखो बाबू। कोई आदमी बोलता है तो है ना, हवा में उड़ने का समय नहीं मिला आपको कि उसको पूछ लिया, तो अब उसी का जिम्मेदारी है पूरा करना। सुनो उसको क्या बोला, बोलो। अतः इति पंचम एकवचनान्तं, गुणे इति सप्तमी वचनांतम एकवचनान्तं। बन जाएगा ना। हाँ, पंचमी बन में जाएगा। और उसका सप्तमी हाँ, में। हाँ। चलो अर्थ करो अब। अर्थ बोलो बाबू। अपदान्तात् अतो गुणे पररूपमेकादेशः। अपदांत अकार से पर में हाँ। गुण यदि पर में हो, हाँ। अपदांत अकार से गुण यदि पर में हो, है कि नहीं? हाँ। ध्यान से सुनो। अपदांत अकार से गुण पर में हो हाँ। तो पूर्व पर दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? पररूप में एकादेश। पर रूप में एकादेश, हो जाता पर में है। जो है तत्स्वरूप एकादेश हो हो जाता जाता है। है। क्या कह रहे हैं? अपदांतात
अतः गुणे अतः कहाँ है? अतो गुणे पर रूपम एकादेशः। अतः कहाँ है? जैसे लिखा वैसे बोलो। अपदान्तात् अतो गुणे पर रूपम एकादेशः। यही कहा ना? हाँ। अपदांत अकार होना चाहिए पहले तो। हाँ। क्या होना चाहिए? अपदान्त एकार अपदांत अकार यकार। अकार अपदांत अकार मतलब जिसकी पद के अंत में ना हो ऐसा अकार। पदांत नहीं होना चाहिए। अपदांत मतलब पदांत पदांत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अपदांत अकार, उससे पर में गुण होना चाहिए। गुण मतलब क्या गुण होना? गुण ए ओ इसी का नाम गुण है ना। हाँ, अपने हाँ, तो लगन जाओगे कुछ नहीं अधेन गुण, आएगा। हाँ। अधेन गुण। हाँ। हाँ। यहाँ गुण मतलब क्या समझे? अ, ए, ओ। आया कि नहीं? हाँ। तो अपदांत अकार से पर में यदि अ ए ओ इनमें से कोई भी हो तो उन दोनों के स्थान में मतलब पूर्व का अ और पर का अ ये ओ में से जो अन्यतम जो भी है उन दोनों के स्थान में पर स्वरूप एकादेश हो जाएगा। अर्थ समझ में आया? हाँ। यहाँ देखो हमारी स्थिति बाबू त्यदाद्यत्व कर देने के हाँ। बाद क्या बनी थी? इद, अ औ। यहाँ इद का जो अकार है दकार उत्तरवर्ती अकार हाँ। वो पदांत है क्या बाबू? नहीं नहीं ना पदांत नहीं है। है। कैसा है बाबू? अपदांत है। पद के अंतिम में नहीं ना? नहीं अरे है। पूरे का नाम हो पदांत के तो औ होगा। औ भी होगा औ भी होगा। पद में पदांत औ होगा। औ भी होगा। भी क्या मतलब होता है? अरे ईदम ओ ये पूरा पद होगा ना श्रुति गंतम करके। ईदम पद नहीं ना है? नहीं है। तो पदांत नहीं ना है वो। नहीं है। अपदांत अकार कौन हुआ? दकारोत्तरवर्ती अकार। उससे पर में गुण है कोई? हाँ। कौन है? अकार है। अकार जो तो तदादि नाम से जो हुआ वो अ है कि नहीं है? हाँ। अ है। उन दोनों के स्थान में अ के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप पर रूप एकादेश हो मतलब जाएगा। क्या आदेश होगा? आदेश आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बोलो ना फिर। इद, औ पर रूप में का आदेश कर दिया तो यही बना। इद औ आया कि नहीं? हाँ, आ गया। अभी बार बार नहीं बोलेंगे। तदादि नामों से अत्व जैसे ही होगा तो तुरंत ये आके आएगा। हाँ। अतो गुणे गुणे। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। अरे तुरंत वो अपदांत अकार और पर में गुण है तो क्या कर देगा? पर रूप में का आदेश हो जाएगा और अ करा देगा। तो इद बना लेना है आपको हर बार। हाँ। आया कि नहीं? इद इद आगे औ है। चलो ये बन गया? नहीं बना बाबू? हाँ, बन गया। इद औ। चलो आगे चलो पढ़ लो इसको। ये तो गुणे को पढ़ो। अतो गुणे अपदान्तात् अतो गुणे पर रूपम एकादेशः। आया कि नहीं? हाँ। चलो आगे बोलो। 10 10 कितने पद है? दो दो पद पद हैं। दो पद है। कौन कौन है? बोलो। दह च दह इति षष्ठी एकवचनान्तं च इति अव्ययम्। अव्यय एकदम साफ है। हाँ। है कि नहीं? देखो अर्थ क्या कर रहा है? अरे द को कुछ आदेश करेगा इतना पक्का है। हाँ। अब पूरा वृत्ति देखेंगे समझ में आएगा क्या कह रहा है। इदमो दस्य महः स्यात् विभक्तौ। इदमो दस्य इदम के द को म होता है। इदम के द के स्थान में क्या आदेश होता है? म आदेश होता है। लेकिन कब होता है बाबू? विभक्ति पर रहते। कोई नाम नहीं ले रहा। विभक्ति पर रहते। इदम का यदि द हो तो उसको क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। चलो क्या स्थिति बनी थी हमारी? इद औ यही तो बना था। पर रूप कर देने के बाद यही तो बना था। इद औ इसमें इदम का कोई द है? हाँ। है। उसको म कर दो। म कर दें। द के स्थान में म आदेश कर देना है कि नहीं है? तो क्या स्थिति बन जाएगी? इमा इमा औ औ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? वही 10 तो कह रहा है। पढ़ो बाबू। इदमो दस्य महः स्यात् विभक्तौ। और समझ में आया? हाँ। क्या अर्थ हुआ सजल इसका? इदम के द के स्थान में म होता है जो विभक्ति पर में हो तो। देव बताएगा इसके अर्थ में भी अवयव षष्ठी एक है, एक स्थान षष्ठी है। देव बताएगा कौन सी अवयव षष्ठी, कौन स्थान षष्ठी। जो दस्य है वो स्थान षष्ठी है और जो इदमः है वो अवयव षष्ठी है। शॉर्ट में वही बोला जाएगा हाँ, ना। अरे अवयव षष्ठी है वो ये कह दिए तो सब हाँ। समझ जाएंगे हाँ। कि इदम के अवयव दकार को म आदेश आदेश द होता के है। स्थान में म आदेश होता है विभक्ति पर। तो चलो कर लो म कर लो, द को म कर रहा है, खाली द व्यंजन को म व्यंजन कर रहा है। आया कि नहीं? हाँ। वो अकार उच्चारणार्थी है शब्द। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। सूत्र में भी और उसमें। तो चलो क्या बन गया बाबू? इमा औ। अब बताओ कौन सूत्र लगाओगे? अब काम खत्म ही नहीं। इमा औ में क्या करोगे? वृद्धि दिरेची। प्रथम यो लगाओ न देव। प्रथम यो पूर्व सवर्ण है भाई। अक्ष पर में प्रथमा संबंधी अच पर में पूर्व सवर्ण दीर्घ करो।
नहीं नादीजी निषेध नादी जी निषेध करेगा। अरे अवर्ण से परे इच रहते ना, हाँ। अरे रामा ऊ में नहीं हुआ तो इधर कहाँ से नहीं हो जाएगा? होगा। आया कि नहीं? हाँ। नहीं होगा तो क्या होगा ये बता दो। वृद्धि वृद्धि रेखी से वृद्धि कर वृद्धि देंगे कर तो देंगे। अ और औ को वृद्धि क्या हो जाएगी? औ हो क्या जाएगी। रूप बनेगा? इमौ। इमौ, यही रूप बनेगा। हाँ। बना नहीं बना? हाँ। चलो अब ऐसे ही बनाते चले। हाँ। इदम से क्या लाओगे? जस का जस लाएंगे। बोलो सूत्र कौन लगाओगे पहले? सीधे वहां कहीं नहीं देखना है, इधर देखो। तुरंत तुम्हारा जो है आदत निकाल लो जल्दी से जल्दी, पुस्तक में देखने की बंद कर दो। लघु सिद्धांत तुम्हारा चाहिए ही नहीं तुम। हाँ, इदम आगे जस लाए। अरे अपना दिमाग लगाओ भाई, तुम कब कब उधारी की वरदराजाचार्य के आ जाओ उसके दिमाग के ऊपर चलोगे। अपना दिमाग नहीं है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, बार बार नीचे देख रहे हो क्या? जदादि नाम इस सूत्र से अलोन जैसे की वृत्ति लाग वृत्ति अलन जैसे की वृत्ति नहीं अलन अलोन अलन जैसे का सहकार लेके इदम के म के स्थान में हो अकार जाएगा। करेगा। हाँ, तो सीधा बोलो ना, अब सब जान रहे कि वो अंतिम को होता है। अब इतना क्या लंबा करे? अरे जदादि नाम से अ आदेश कर देंगे तो क्या स्थिति बोलो? इद अ अस, जस का अस बचे, अस बचे। हाँ चलो फिर कौन लगा? अब बोलो। अतो गुणे लगा देंगे, लगना ही है। अरे दादा तो होगा तो गुण पीछे पीछे आएगा। अब पदांतकार से परे गुण है। कौन गुण है? इन दोनों के स्थान में पर रूप में का देश क्या हो जाएगा? स्थिति बोलो ना। अस ये बना लोगे। और एक लगा लो सूत्र कौन? दस लगी जाएगा। इधम के दम को मां कर दो, क्या बन जाएगा? इमा अस। अब बाबू ये बताइए, इदम थोड़ा आपका सर्वनाम था ना? हाँ। अच्छा, इमास में कौन कार्य करोगे? बोलो तो पहले ये बताओ। इमास में अब पूरा ना कार्य करना है, क्या करोगे? जी, लगेगा ना। अरे रामा की तरह नहीं ना करोगे। अरे सर्वनाम संज्ञा भी तो हुई है, तो सर्वनाम संज्ञा निमित्तक के जो कार्य है वो करेंगे ना। कौन कार्य आया था विशेष? जसहि, ये सूत्र आएगा ना। क्या अर्थ है इसका? अदंतात् सर्वनामनो जसहि स्यात्। देखो अब अदंत बन गया है बन ये। गया। इम जो सर्वनाम तो है ही, हाँ। अदंत बन गया कि नहीं बन बन गया? गया है। इससे पर में जो जस है उसको शी आदेश कर दो। शी में शकार की ईद संज्ञा हो जाती है, ई बचता है। इमा ई, अब क्या कर लोगे? आठ गुण गुणों से गुण कर ले, क्या बन जाएगा? इमे। यही तो बन जाएगा। हाँ। क्या बार बार कहे? बोलो प्रथमा के रूप बोलो। अयम इमौ इमे। यही तो बन जाएगा, नहीं बनेगा? अयम इमौ इमे, एक कह रहेगा तो हाँ। अयम रामः। हाँ। आया कि नहीं? इमौ छात्रौ, दो छात्र मान लीजिए खड़े हैं तो क्या कहेंगे? इमौ छात्रौ। ये दोनों छात्र है। हाँ। और मान लीजिए बहुत सारे छात्र होंगे तो इमे छात्राः। बहुत सारे बालक होंगे तो इमे बालकाः। बनेगा कि नहीं? हाँ। जो जहाँ जैसा व्यवस्था हो उसके अनुसार आप बना लेना इदम शब्द के रूप। आया कि नहीं? हाँ। बोलो प्रथमा के रूप बोलो। अयम इमौ इमे। प्रक्रिया कोई कठिन नहीं नहीं है, है। सरल है एकदम से। आया कि नहीं? बस हाँ, दिमाग हाँ। खुला रखोगे तो सब चलेगा। आया? हाँ। अब इसका प्रथमा के बाद हम किसको बनाते हैं बाबू? द्वितीया। द्वितीय संबोधन बनाते हैं ना, फिर द्वितीय में जाते हैं। प्रक्रिया इनका तरीका यही है। हाँ। प्रथमा के बाद देख लेते हैं संबोधन। संबोधन में भी बना लिया जाए। हाँ चलो तो बना लिया जाए। क्या कह रहे? पढ़ो। दश्च इदमो दस्य महस्यात् विभक्तौ इमौ इमे जदा देहे संबोधनम नास्ति इत्युत्तरः। इमो इमे बना। हाँ। इमो इमे बना कि नहीं हाँ, बना? बन गया। इमे कहाँ का रूप है? वो प्रथमा प्रथमा बहुवचन आया कि नहीं? उसके बाद संबोधन बनाना था हमको, हाँ। लेकिन क्या कह दिए? जदा देहे संबोधनम नास्ति इत्युत्तरः। यदादेः संबोधनम नास्ति न भवति। यदादि को संबोधन नहीं होता। यदादि जितने शब्द हैं उनका संबोधन नहीं होता। अरे इति उत्सर्ग, क्या लिख रहे? इति उत्सर्ग। ये सब उत्सर्ग है, सामान्यतः उनका नहीं होता है। लेकिन आप अपने से अनुभव करो ना। कोई कहता है ऐसा, हे यह हिंदी में कह रहे हैं, यह शब्द इदम का अर्थ क्या होता है? यह होता है ना। तो कोई ऐसा संबोधन करता है, हे यह, अरे वो यह, ऐसा कोई संबोधन करता नहीं ना होता। अपने से देखो बाबू, इसमें संबोधन सामान्यतः होता ही नहीं है। आया कि नहीं? बनाना हो तो हम बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है कि नहीं? नहीं बना लेंगे? बना लेंगे। अरे बनाना होगा तो प्रकृति प्रत्यय लाएंगे, मिलाएंगे, करेंगे। अरे बिल्कुल प्रथमा ही की तो रूप बनेगा, नहीं बनेगा? यदि मान लीजिए कहीं लिख दिया है, कोई कहीं मिल जाए तो बना भी लेंगे। अरे हेर से क्या करेंगे? बस वही तो बनेगा बाबू। प्रथमा में जो बना वही तो बनेगा। फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अरे कोई तो नहीं ना कहा था समृद्धि को छोड़ करके। नहीं कहा। अरे जो सु में ही काम कर रहा था वो सु में होगा।
आया कि नहीं? तो क्या बनेगा? बोलना हो तो बोल लेंगे हे अयम, हे इमौ, हे इमे। बोलने में कोई अर्जा नहीं है, लेकिन होता नहीं है तो हम करेंगे भी नहीं प्रयोग। आया कि नहीं आया? तो चलिए इसके संबोधन नहीं होता, यही निकला ना। पढ़ो पढ़ो, पंक्ति पढ़ो बाबू। यदा देहे संबोधनम नास्ति इत्युत्तरः। आया कि नहीं? अब आगे भी रूप चला, द्वितीय में चले तो फिर हम इदम से क्या ले आएंगे? हम लेके आएंगे। हम लाएंगे क्या कर लगे? दादी नामा से अथवा कर देंगे, अथवा गुणे से पर रूप कर देंगे, इदो बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इदो बना लेंगे। आगे अम रहेगा। अब ये और सूत्र यही लग जाए। कौन एक सूत्र लगा? लगना ही है। इदो का दो दिखे तो म कर ही देना है, तो इम अम बन जाएगा ना। अब कौन सूत्र लगा? पूरा ना लगा दो, पूर्व रूप कर देंगे ना। इम अम में पूर्व रूप कर दोगे, क्या रूप बन जाएगा? इमम। यही तो बनता है इमम। आया कि नहीं आया? इमम बनता है ना। और ओट में वही बन जाएगा, इमो बन जाएगा ना। बन जाएगा। बोलो प्रक्रिया, बोलो इमो की, ओट की प्रक्रिया बोलो। इदम से हम ओ लेके आए, फिर त्रिदादी नाम से अथवा कर दिए, अतो गुण से पर रूप अथवा कर दिए। इदा औ दश्च से द के स्थान में म कर दिए, इमा औ वृद्धि रेचि से वृद्धि धीरे कर धीरे दिए। बोलो, हड़बड़ाहट मत करो। तो हम वो कर रहे हैं, तुम अपना आराम से बोलो, प्रक्रिया बोल रहे फिर हो। इमा औ वृद्धि रेचि से वृद्धि वृद्धि कर दिए। फिर बन गया रूप इमौ। इमो बन गया, काम खत्म हुआ। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? हाँ। इसको आगे की प्रक्रिया इदम का रूप तुषार को बना के दिया जाए। इदम से आगे क्या लाओगे? इदम से आगे लाएंगे सस सस का आस बचेगा। चलो पहले पूरा सब काम तो कर ही लो, करो। जदादि नाम अथवा कर दिए, अतो गुणे से पर रूप कर दिए, इद बना लेंगे। इद अस अस ये बन गया। अब बताओ 10 से म भी कर लेंगे। आ 10 से म भी कर लेंगे तो इमा अस। अब बताओ कौन सूत्र लगाओगे? इमा अस में यहाँ तो जस शीशी करने वाला है नहीं। हाँ, तस्मात् 600 नः पुंसि। तस्मात् 600 नः पुंसि क्या कहता है? तस्मात् 600 नः पुंसि क्या कहता है? देखो ये हड़बड़ा जाता है ना, इसकी समस्या ये है। वृत्ति इसको याद नहीं है क्या? पूर्व सवर्ण दीर्घात तो कहाँ यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ है? प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। पहले ये लगाओगे ना। अरे स्थिति क्या बनी? उलझाओ मत ग्रंथ को। इमा अस, यहाँ पर अक्ष से पर में क्या है? द्वितीय संबंध है कि नहीं? तो दोनों के साथ में पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या कर दोगे? आ कर देंगे। क्या स्थिति बन जाएगी? इमास। हाँ यही बन जाएगा, इमास। इमास बना लो बाबू। तो इसके बाद क्या लगा दोगे? अब लगा दो तस्मात् 600 नः पुंसि। अरे पुल्लिंग का विषय है ही। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ से पर में जो सस का सकार है उसको न कर क्या रूप बनेगा? ईमान। यही रूप बनता है, यही तो रूप बनता है। नहीं बना? बोलो प्रथमा के रूप बोलो। अयम इमौ इमे। द्वितीय के बोलो। इमम इमौ इमान। नहीं बना? बोलो प्रथमा द्वितीय दोनों के बोलो। अयम इमौ इमे। इमम इमौ ईमान। ईमान तुम नहीं सिद्ध किया है, काहे उलझ जा रहे हो? आया कि नहीं आया? हड़बड़ा नहीं, बिल्कुल शांत हो जाओ एकदम से। कोई कहीं नहीं जाना है कि नहीं? एकदम शांत होकर के बोलना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कहीं नहीं करना है। बोले महाराज जी। अयम इमे इमौ इमे इमम इमौ ईमान। इमन ईमान। ईमान आया कि नहीं? यही कर लिया। अब आगे चले बाबू। इदम से क्या लाएंगे? आ बचेगा उसका। इदम आ है कि नहीं? इदम ये बचेगा ना। यही बचेगा, यही बचेगा। लगाओ अपना पूरा काम। अथवा कर दो, अतो गुणे से पर रूप कर दो। क्या बन गया? इद आ। ये दोनों इद आ। ये स्थिति बन गई कि नहीं बन गई? इद आ ये स्थिति है। देखो सूत्र आया कौन? अनाप्य कहा है कि नहीं है? कितने पद है सजल बताओ? अनाप्य कहा। अन आपी, अपी नहीं, आपी अन निकाले और अपी कैसे बनेगा? सुनो अब। अन आपी अकह। देखो वहाँ जब वो सूत्र देखने की बात है तब तो देखो उसके अनुपूर्वी को। अन आपी अकह ऐसे निकलेगा ना। अन बोलो कौन कहाँ का है? बोलो देव बोलो। अन इति प्रथम एकवचनान्तम। आपी। आपका आपी कहाँ बनेगा? सप्तम एकवचनान्तम। और अकह इति अब का अकह बनाया है। प्रथमे षष्ठी एकवचनान्तम। षष्ठी एकवचनान्तम। कोई इधर उधर होगा अर्थ देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन षष्ठी का ही है, सही है। देखो बाबू सूत्र से अर्थ निकालो पहले, है कि नहीं? सूत्र से कितना अर्थ लब्ध हो जा रहा है तब समझेंगे कि क्या। अन आपी अकह। अन प्रथमांत है तो अन होता है, ये पक्का है। अन होता है कि नहीं है?
अन होता होता है, है। लेकिन कब होता है? आप आप ही, ही। आप पर है होता आप। है। ये आप क्या चीज है? आप मतलब क्या? आप मतलब टाप टाप चाप। टाप डाप चाप, हाँ। यही हम लोग अभी तक आप चाप, कहते आए, हाँ। लेकिन यहाँ आपको नहीं लेना है बाबू। आप मतलब टा से चालू करना, टा का टकर की संज्ञा हो जाती तो क्या बचता है? आप बचता है। और सुप के प तक जाओगे तो क्या प्रत्याहार बनेगा? आप। क्या प्रत्याहार बनेगा? आप प्रत्याहार बनेगा। आप प्रत्याहार आप बनेगा ना, आप। वही आप प्रत्याहार है। अच्छा। अरे जैसे सुप प्रत्याहार है वैसे ही आप आप प्रत्याहार प्रत्याहार है। कहाँ से कहाँ तक? टा टा से से लेकर लेकर के सुप सुप के के प्रकार प्रकार तक। पर्यंत ये आप प्रत्याहार बना गया है। है। ये आप विभक्ति कोई पर में हो, मतलब तृतीया से लेके सप्तमी पर्यंत कोई भी विभक्ति पर में हो तो अन आदेश होता है। किसको होता है सब देखेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। अकह भी जोड़ दिया है कि नहीं? अकह है कि नहीं? हाँ। अब वो वृत्ति पूरी देखे तो अर्थ उसके साथ समझते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? हाँ। पढ़ो क्या लिख रहे हैं। अककारस्य इदम इदो नाम। अककारस्य अलग निकाल दो उसको, भूल जाओगे वरना। अककारस्य इदम षष्ठी, इदम षष्ठी अलग निकाल दो, अककारस्य अलग कर दो। इदम अककारस्य इदम इदो अन, इदो अन आपी विभक्तौ। ऐसे बोलो कि बोलते ही अर्थ समझ में आए। ऐसे मत बोलो कि जो समझा है वो भी भूल जाए कि क्या अर्थ इसका होता है। महाराज जी है कि नहीं? ऐसे अर्थ बोलो कि न समझा हुआ भी आदमी समझ जाए। क्या? अककारस्य इदम इदो अन आपी विभक्तौ। अककारस्य इदम, मतलब ककार रहित यदि कोई इदम शब्द हो तो उसके ईद को, इदम के किस भाग को कह रहा है? ईद को क्या आदेश होगा? अन आदेश होगा। लेकिन कब होगा? आप ही विभक्तौ। आप ही विभक्ति मतलब टा इत्यादि से लेकर के सु पर्यंत कोई भी विभक्ति पर में हो, अरे तृतीय विभक्ति पर में हो तो आया कि नहीं आया? हाँ। समझ में आया? यही कर लिया। क्या हमारी स्थिति बनी थी? इधर अरे अथवा और पर रूप कर देने के बाद क्या बनता है? इधर आ, यही तो बने थे। आप ही विभक्ति पर में है कि नहीं है? हाँ। कौन आप ही विभक्ति पर में है? टा पर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? इदम के ईद को। यहाँ इदम शब्द ककार रहित है कि नहीं है? अरे ककार रहित है ना, ककार नहीं ना। अरे वो ककार वो अकच आदि करते हैं ना तो बीच में ककार भी घुस जाता है, तो वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा। अभी हमारा शुद्ध इदम शब्द का रूप चला, इसमें तो ककार है ही नहीं है कहीं ककार नहीं है, तो ककार रहित इदम शब्द है। इसका जो ईद बाबू क्या? ईद का जो इसका ईद इदम शब्द का जो ईद। जो ईद उसके स्थान में अन आदेश करेगा। तो कितने अंश को छोड़ देना है? अ को छोड़ दोगे। अरे अ को छोड़ दोगे ना, ईद को ही अन आदेश करना है। तो अलग अलग बोलो, स्थिति बोलो। अन आ ये बन जाएगा ना, और अन के न में अ मिल जाएगा तो अन आ, यही तो बन जाएगी। क्या स्थिति बनेगी? ये स्थिति बन जाएगी। चलो बस यही सूत्र लगा है। अर्थ समझो बाबू। अनाप्य कह क्या कहता है समझ में आए आप लोगों को? क्या अर्थ हुआ? पढ़ो बाबू। अककारस्य इदम इदो अन आपी विभक्तौ। हिंदी में अर्थ बताओ सजल, इसका क्या मतलब हुआ? ककार रहित इदम शब्द के इत के स्थान में अन आदेश होता है। आप विभक्ति पर में आप ही हो तो विभक्तौ है कि नहीं? हाँ। आप ही विभक्तौ विभक्ति कह दिया ना, हाँ। तो आपसे टाप डाप चाप नहीं ना आएगा। हाँ। टाप डाप चाप तो फिर विभक्ति नहीं होती है ना, नहीं है। उनका नाम विभक्ति कोई नहीं नहीं रखा रखा है। है। अरे सुपुर्तिंग का ही नाम नाम विभक्ति विभक्ति रखा रखा है। है। विभक्ति की साथ में है तो समझ में आ रहा है ना। आप हाँ, करके आप- टाप डाप चाप चाप नहीं लेना है। क्या लेना है? आप आप तृतीय आदि तृतीय विभक्ति आदि समझ विभक्ति नहीं लेना है। है। काम खत्म हुआ बाबू। हाँ। तो क्या बन गया? अन आदेश कर दिया तो अन आ ये स्थिति बन गई। अब कौन सूत्र पूरा ना कार्य करना है? बताओ क्या होगा? लगेगा ना। अरे अदंत अंग कहता है ना, वो तो अदंत अंग है ही। अन अदंत है कि नहीं है? है। तो अदंत अंग से परे टा को क्या हो जाएगा? इना हो जाएगा। अन इन। अब क्या कर दोगे अन इन में? नहीं, गुण कर देंगे। अ ई को गुण कर दो, क्या रूप बनेगा? अने अने न, यही तो रूप बनेगा। हाँ। अरे अन का अ और इन का ई, इन दोनों के स्थान में ये कर दिया हो जाएगा। तो ये उसमें मिला के बोल दो अने न, अने न। यही तो बना। नहीं बनता है? हाँ। अने न, ठीक हुआ? क्लियर एकदम? हाँ, एकदम। नहीं समझ में आ आया? गया। कोई लिखा है, पढ़ो बाबू। अनाप्य क से पढ़ लो। अनाप्यकः अतकारस्य इदम इदो अन आपि विभक्तौ।
आदि प्रत्याहारः। ये भी बता दिया कि आपसे टाप डाप चाप नहीं लेना है। क्या लेना है आप करके बाबू? प्रत्याहार। हाँ देखो इसमें टिप्पणी भी लिखी है 4 नंबर, फटाक से पढ़ो। इति आकारम आरभ्य, ताके आकार से लेकर के आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? क्योंकि आप शब्द हमारा टाप डाप चाप में प्रसिद्ध है कि नहीं है? तो ये ले रहे तो कुछ हमको बताना पड़ेगा कि भाई कैसे उसको ले रहे हैं, वरना हम तो टाप डाप चाप समझेंगे। आया कि नहीं? तो इसको क्यों ले रहे तृतीय आदि विभक्ति को? तो कुछ बताना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा कि क्यों उसी को ले रहे। क्या उत्तर दोगे जब? क्यों इसी को ले रहे? कहने से नहीं चलेगा। आपका दिन कह देने से दिन नहीं होता है, शाम कहने से शाम नहीं होती है। ये तो बोलो क्यों वही लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर टाप डाप चाप आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? अरे स्त्रीत्व की विवक्षा होगी, टाप डाप चाप भी ले आएंगे। ये कौन बात कर रहे मूर्ख तरीका? वो भी ले आएंगे, उसमें कौन अभी ना ले? ये सब पागलपन की बात है। नहीं इधर आएगा, क्यों नहीं आएगा? स्त्रीत्व की विवक्षा हो जाएगी, अब वो अपने से आ जाएगा टाप कुछ। यहाँ विभक्ति भी लिखा है। बोल दिए उत्तर, तब पूछ रहे हैं, तुमको नहीं दिमाग खपाने के लिए कह रहे हैं। उत्तर बोल दिए, तुम ध्यान थोड़ी देते हो। तो 30% वाले हो तुम, है कि नहीं है? अरे बोले हम विभक्ति नहीं बोले, कहे थे आपको कि विभक्ति शब्द है। टाप डाप चाप का नाम विभक्ति नहीं ना होता है। ये विभक्त और साथ में पढ़ा है, इसे साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप करके किसको लेना है? प्रत्याहार लेना है, तृतीय आदि विभक्ति को लेना है। आया कि नहीं आया? ये नहीं समझ में आता है। समझो बात बाबू, यहाँ रहो 100%, है कि नहीं है? सबसे चारों में चंचल तुम हो अकेले। चलो तो आप इति प्रत्याहार क्या बन गया बाबू? अनेन। यही तो रूप बनेगा। प्रक्रिया बोलो बाबू, अनेन कैसा बना? बनाओ दियो, पूरा बनाओ। इदम से टाल आए, टाक का आ बचा, इदम आ, फिर चदादि नाम से अत्व कर दिए, पर रूप भी कर दिए, तो क्या बना? इदम आ, फिर ये नया सूत्र आया अनाप्य कहा। अनाप्य कहा, नया सूत्र आया है। देव नया सूत्र लाए हैं। अनाप्य कहा से जो इदम का ईद है उसके स्थान में अन हो जाएगा। आप ही विभक्ति पर रहते, तो यहाँ पर आप ही विभक्ति पर में आ है, तो इदम के स्थान में अन हो जाएगा। इदम के स्थान में ईद के स्थान में ईद के स्थान में ईद के स्थान में अन हो जाएगा। तो अन आ ये बचेगा, अन आ बचेगा। अन आ। अब ये अ को अलग बोलने की जरूरत नहीं, वो तो मिला ही देंगे आप। अन आ ये स्थिति बनी। अब टा कसी के साथ बिना से ऐसे ही ना आदेश कर दिए और आज गुणों से गुण कर दिए। क्या तो अने न यही तो बन गया अने न। काम खत्म हुआ। ठीक हुआ। चलो अब आगे क्या लाओगे? इदम से ध्यान में आएंगे। यदाद्यत्व कर लो, पर अधोगुणे से पर रूप कर लो, पूर्व रूप पर रूप कर लो, तो इद व्याम ये बन गया। अब कौन लगाओगे? अनाप्य यही लगेगा ना। अरे तृतीय आदि विभक्ति पर में है, आपने पर विभक्ति पर में है, तो ककार रहित जो इदम शब्द है उसके ईद को अन आदेश करना चाहिए। करने जा रहे थे हम अन आदेश, लेकिन उसका एक तो सूत्र आया। कोई सूत्र आया, क्या आया सूत्र? बोलो बाबू। हली लोप। हली लोप, दो ही तो पद है बाबू। हली इति सप्तम एकवचनांतम, लोप इति प्रथम एकवचनांतम। लोप होता है कि नहीं है? कब? हली मतलब हलादि विभक्ति पर हो तो अर्थ पूरा देखेंगे। आया कि नहीं? देखो अर्थ क्या लिख रहे हैं? अककारस्य इदम इदो लोप आपि हलादौ। आया कि नहीं आया? ये उसका अपवाद बन जाएगा। अनाप्य का देखो बराबर जा रहा है। वो क्या कर रहा है? ककार रहित। अनाप्य का क्या कर रहा है? ककार रहित इदम के ईद को अन आदेश कर रहा है। लेकिन कब? आप विभक्ति कोई भी परे हो तो लोग रहा है। ये क्या कर रहा है कि ककार रहित इदम के ईद का लोप कर रहा है। कब? हलादी आदि विभक्ति पर है। खाली हलादी में इसको लगना है ना, उसको तो सब में लगना था, लेकिन ये हलादी में लगेगा। तो इसको विशेष हो गया ना बाबू, तो यही लगेगा। ध्यान परे रहते कौन लगेगा? हली लोग लगेगा। तो क्या कर देगा? ईदम ईद का लोप करा देगा ना। तो क्या स्थिति क्या बचेगा उसमें? ईद का क्या बच जाएगा? बच जाएगा। तो क्या स्थिति बोलोगे? ये सूत्र लग, ये स्थिति बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ये समझ में आया? हली लोप का समझ में आया? क्या अर्थ कर दिया देव? ककार रहित
जो इदम इदम शब्द है उसके उसके ईद ईद का का लोप होता है हलादी आपी विभक्ति पर रहते। क्लियर हो गया ये हाँ। बात? आया हाँ। अब अनाप्य का और हली लोप का आप क्षेत्र बांट सकते हैं, बांटना हो हाँ, तो है कि नहीं? हाँ। अरे आप ही हलादी पर में होगी तो कौन लगेगा? तो हलीलोप लगेगा, आप ही अजयदी रहेगी तो अनाप्य का लगेगा। यही तो क्षेत्र बांट लेंगे अपना अपना सब। आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो ध्यान रखना, अर्थ जैसे लिखा वैसे ही बोलेंगे, हाँ। लेकिन अपना दिमाग रखना खुला कि कौन सी विभक्ति है तो कौन सा लगेगा। आया कि नहीं? हाँ। तो व्याम पर है तो हलादी है तो हली लोप से इदम के ईद का लोप कर दिया बाबू, तो क्या बचा? अही बचा ना बाबू, अव्याम ये बचा। अब बताओ, अब पूरा ना काम करना है। सुपीच, सुपीच लगेगा। सुपीच का क्या अर्थ है बाबू? दीर्घ। ध्यान से सुनिएगा बाबू, और यहाँ आदि सुप पर में है कि नहीं है? हाँ। और यहाँ आदि सुप पर में है कौन? व्याम। व्याम। यहाँ आदि है ना वो, हाँ, और सुप तो खैर है ही, हाँ। है कि नहीं है? तो उसके पर रहते अदंत अंग को क्या होता है बाबू? दीर्घ दीर्घ होता होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? अ है ना? हाँ। ये अंग तो है बाबू, अंग है कि नहीं है? हाँ। अंग है। हाँ। कौन अंग नाम रखेगा इसका? यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्ययंगम। और व्याम पर रहते हो अंग होगा, लेकिन वो अदंत है क्या? हाँ। अदंत है क्या? अदंत हाँ। मतलब अ है अंत में जिसके, उसको अदंत कहेगा। दिमाग खोलो, अब हाँ। ग्रंथियों को हटाओ, दिमाग खुला रख के विचार हाँ। करो। हाँ। भावुक होने की बात नहीं है कि नहीं है? हाँ। अरे अ है अंत में जिसके, उसको अदंत कहेंगे ना, रस्व हाँ। का। तो बाबू समझना, अदंत शब्द जो है वो ऐसे अदंत और ऐसे जो शब्द होते बाबू, वो समुदाय की अपेक्षा करते हैं। हाँ। क्या करते हैं? उस समुदाय की अपेक्षा करते हैं। कोई अकेला हो गया तो कैसे अदंत कहेंगे? अरे अ है अंत में जिसके, देखो हाँ। ऐसे पूरा कोई समुदाय होगा जिसको अदंत कहा जाए। जैसे राम है बाबू, हाँ। उसको तो अदंत कह सकते हैं। हाँ, कह सकते ध्यान से हैं। समझिएगा। हाँ। अब इसको समझ, बारीकी से समझने की समय आया। हाँ। राम तो अदंत कहला सकता है, क्योंकि और ह्रस्वकार है अंत में जिसके, उसको राम को अदंत कह सकता है। लेकिन यहाँ तो खाली अ है ना, हाँ। वो अ है अंत में जिसके, ऐसा कौन कोई मिल रहा है? अकेला अ है। अकेला। और कैसा है? अकेला है, असहाय है। एक, कैसा है? असहाय असहाय है। उसका कोई साथी नहीं, साथी संगी बिना तो कुछ नहीं ना है बिचारेगा। सब तो चले गए साथी संगी, ओ बचा है खाली। हाँ। तो उसको अदंत कैसे कहेंगे? कैसे सुपीचा लगाएंगे? नहीं ना लग पाएगा। नहीं लग पाएगा। अरे दिमाग विचार करो। हाँ, नहीं लग पाएगा। अदंत कौन कहलाता है? हाँ, कोई भी नहीं थोड़ी ना अदंत कहलाएगा। नहीं, आप कह दो कि अदंत बस चल दिए, हाँ। जो भी अदंत कह दिए तो कह दिए, नहीं ना लगेगा? नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक तो सूत्र आ रहा है, कोई क्या कुछ कहना है तुमको? क्या कहना है बोलो? गुरुजी, हमने वहाँ जब दुख रूप बनाया था तो आया था धात्व वयव धात्व वयव उसकी चर्चा अभी छोड़ो, उसको खिचड़ी मत पकाओ। कुछ बात कर रहे हैं अभी, सबका क्लियर हो जाएगी एक बार। जिसकी बात आएगी वो सब क्लियर हो गया, एक ही बार में क्लियर होगा। समझो बात को, फिर प्रश्न पूछना। अभी एक भूमिका बनाए, समझ में आया? हाँ। हमारी स्थिति बनी क्या बाबू? अव्याम। हाँ। स्थिति में आपने क्या कहा? कौन सूत्र लगेगा? सुपीचा। यहाँ सुपर मानते हैं हाँ। तो अदंत अंग को दीर्घ करता है वो। हाँ। अतोंग से लिखा है वहाँ तदंत विधि हो जाता है। अदंत अंग को दीर्घ करता है। ये अदंत अंग है क्या? अंग तो है लेकिन अदंत नहीं। अदंत होने के लिए तो कोई बड़ी चीज चाहिए, समुदाय चाहिए, जिसके अंतिम में आकार, तब अदंत अंग बनेगा, हाँ। तब वो अदंत कहलाएगा। ऐसा नहीं ना, यहाँ तो अकेला अ है, एक अ है, तो वहाँ नहीं हो पाएगा। तो सूत्र आ रहा है आगे। कौन सूत्र आया बाबू? आद्यंत वदे कस्मिन्। यही सूत्र है बाबू, आद्यंत वदे कस्मिन्, है कि नहीं है? हाँ। आद्यंतवत् एकस्मिन्। आद्यंतवत् एकस्मिन्। कितने पद है? दो दो पद पद है। है। कौन है? देव बताओ, देव बताओ। आद्यंतवत् इति प्रथमैक वचनांतम और एकस्मिन् इति सप्तम्येक वचनांतम। सप्तम एक वचन बन जाएगा। बोलो, तुम बोलो, कौन कौन है? आद्यंतवत् इति प्रथमैकवचनांतम। तुम बोलो ओए। आद्यंतवत् इति लई का तो हैंग ही हो जाता है हर बार का होगा। तुम बोलो, बोलिए महाराज जी, बोलिए। इति अव्ययम। अरे प्रथमा का एक वचन नहीं ना है बाबू। अरे वती प्रत्ययांत है ये, 1000 बार आया, 1000 बार कि भाई वती प्रत्ययांत जो ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत, स्थानीयवत ये और वत वाले शब्द बोलो। ज्ञानवत। ज्ञानवत्। ऐसे बना नहीं जो चले गए, वैसे बढ़ के विद्वान बन रहे हो, जो चले गए वो बोलो। स्थानीयवत,
जैसे बोले और सदाशिव वहां कहाँ ऐसा शब्द आया मुष्टंडे वत जहाँ आया ऐसा शब्द बोलो अंत पूर्व अंतवत अंतवत पूर्ववत पूर्ववत आया कि नहीं आया पूर्ववत स्यात् अंतवत स्यात् प्रथमावत प्रथमावत कहाँ आया ऐसा तो कोई आया नहीं तो मन से काहे बना रहे हो ऋद्वत ऋद्वत आया कि नहीं आया ये सब बाबू वती प्रत्यय वाले हैं तो कहने का तात्पर्य बाबू प्रथम नहीं बोले ये अव्यय हो जाए स्वरादि निपा स्वरादि गण में वत पढ़ दिया स्वरादि गण में वत वत पढ़ दिया प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम वती प्रत्ययांत जितने होंगे सब अव्यय हो गए कि नहीं होंगे हाँ। तो फिर इसलिए अव्यय कहलाता है तो प्रथमिक वचनांत मत बोला करो आया कि नहीं हाँ। तो चलो अंतादिवदिति अव्ययम अंता इसको बोलने दो आद्यंतवत आद्यंतवत इति सही बोल अव्ययम रहा है एकस्मिन् इति सप्तम एकवचनांतम वचनांतम आया कि नहीं हाँ। यही तो दो पदे आद्यंतवत आया कि नहीं हाँ। इति अव्ययम एकस्मिन् इति सप्तम एकवचन क्या अर्थ है थोड़ा अर्थ देखे तो समझ में आए पढ़ो बाबू एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यं आदाविदान्त इव स्यात् देखो ये शास्त्री तृतीय का लड़का है कि नहीं कहाँ से पढ़ के आए हो तुम बताओ जरा बदनाम करो अपनी संस्था को कहाँ से पढ़ के आए हो इसको काय ऐसा उठपटांग पढ़ते पढ़ो ये पंक्ति बोलो एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यं आदौ इव अन्त इव स्यात् आदाविव अंतविव अंत इव जैसे लिखा वैसे बोलो ना काहे तोड़ रहे हो आदाविव अंत इव स्यात् आया कि नहीं आया नहीं समझ में आया अरे सरल है बाबू कुछ नहीं है और समझो है कि नहीं है पहली बार में उठपटांग पड़ता है ये पृष्ठ तो याद भी कर लिए होंगे नहीं हुआ है बहुत पीछे हो फिर तो चलो करना इसको याद करना ही है कि नहीं है क्या अर्थ है इसका थोड़ा अर्थ समझो बाबू यही सूत्र है व्यवस्था दे रहा है कि नहीं वो दे रहा है आपका नहीं ना क्या स्थिति अव्याम में समस्या क्या है हमारी तो नहीं लग पा रहा है क्योंकि अदंत हो नहीं है अदंत नहीं है अदंत होने के लिए एक समुदाय की अपेक्षा होती है यहाँ कोई समुदाय नहीं अकेला असहाय है अकेला तो उसमें कैसे सुपीचो लग पाएगा सुपीचो नहीं लग पाएगा दीर्घो नहीं कर पाएगा आया कि नहीं आया यही कर रहा है तो ये करने आ रहा है क्या कह रहा है पढ़ो वृत्ति पढ़ो एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यं आदाविव अन्त इव स्यात् अंता कहाँ है अंता कहाँ है कौन बोला अंता हम बोल रहे हैं झेल लिया वरना अभी सर फट जाता क्या अंत इव स्यात् अंत इव स्यात् कहाँ है अलग आप लोग ऐसा पढ़ते हैं ग्रंथ हैं शास्त्री तृतीय में आ गए कोई आपको टोका ही नहीं इसका मतलब जिंदगी भर हैं बड़े कर दिए आपको खाली खाना पिला खिला करके चलिए तो आदा इव अंत इव स्यात् मतलब आदौ इव अंत इव स्यात् एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यं अर्थ भी समझो क्या कह रहा है एकस्मिन् क्रियमाणं कोई एक चीज है एक ही वर्ण है उसमें क्रियमाणं कार्यं आदाविव अंत इव स्यात् जैसे दृष्टांत से समझिए बाबू है कि नहीं है तीन लड़के हो मान लीजिए देव के 3 ठो लड़के हैं ना 3 ठो बच्चा पैदा किए है कि नहीं है तो उसमें हम उसको कहेंगे कि आदि वाले लड़के को बुला के लाओ क्या कहेंगे आदि वाले लड़के को बुला के लाओ तो किसको लाएगा जो सबसे पहले पैदा हुआ उसको लेके आएगा कि नहीं आएगा 3 है तो उसमें सबसे आदि वाले को लेके आएगा हम कहेंगे अंत वाले को बुला के लाओ हम कहेंगे अंत वाले तो किसको बुला के लाओ सबसे तो अंतिम में है तीसरा वाला उसको बुला के लाएगा देव है कि नहीं है लाएगा कि नहीं लाएगा लेकिन मान लीजिए एक ही बच्चा पैदा किया है एक ही बच्चा है उसका एक ही छात्र है एक ही लड़का है उसके पास हम कहेंगे कि आदि को ला तो फिर क्या किया जाएगा तो उसके लिए कह रहा है कि यदि एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यं आदाविव अंत इव स्यात् आया कि नहीं आया मतलब उसको ही आदि समझ करके उसी को अंत समझ करके आया कि नहीं आया उसको आप वो मान लेना है कि नहीं है उसी को एक अकेला यदि कोई हो तो उसमें भी आदाविव कार्यं स्यात् जैसे 3 थे तो उसमें जैसे आदि का बुलाने के लिए कहा तो आदि वाला आपने कार्य जो करना था बुलाने वाला कार्य वो कर लिया नहीं कर लिया तो ऐसा अकेला भी हो तो वहां पर भी कर लेना आया कि नहीं अंत इव कार्यम आदाविव कार्यम स्यात् एकस्मिन् आया कि नहीं आया
अरे ये आधा विव जो कार्य किया, आदि में जो कार्य किया जाता है, चाहे अंत में जो कार्य किया जाता है, वो एक में भी होगा। ये नहीं कि खाली वो समुदाय होगा तभी होगा। नहीं समझ में आया? यही ये सूत्र कह रहा है। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? यही कह रहा है। पढ़ो, एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम, तोड़ के बोल रहे, ध्यान से समझना। आदौ इव अन्ते इव, अंत्य में भी संधि हुई, अंते इव स्यात्। आया कि नहीं आया? पूरा तोड़ के बोल रहे हैं। क्या? एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम आदौ इव अन्ते इव स्यात्। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? इधर से भी बोलो तो कोई बात नहीं। आदौ मतलब आदि में जो कार्य होता है, चाहे अंत में जो कार्य होता है, वो एकस्मिन् अपि स्यात्, कैसे भी कर दो। वो एक यदि कहीं एक अकेला कोई रहेगा तो उसमें भी होगा। इधर से घुमा के बिठा लो। अभ्याम स्थिति है कि नहीं? सुपीच से जैसे दीर्घ करना हो तो राम भ्याम में होता है कि नहीं होता है? राम से भ्याम लाते तो वहाँ सुपीच से दीर्घ होता है, तो वहाँ अंत में होता है ना, उसको अदंत मान करके उसको होता है वहाँ पर। तो वो वही कार्य अकेला यदि कोई होगा तो वहाँ पर भी होगा। इसके तहत इसी को हम लोग बाबू व्यपदेशी भावे न कह देते हैं, तो फिर सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती। आया कि नहीं? व्यपदेशी भावे न उसको ही अदंत भी मान लिया जाएगा। यही वाली बात है। अरे देवदत्त का एक ही पुत्र रहेगा तो उसी को आदि भी मान लेंगे, उसी को अंत भी मान लेंगे, उसी को ज्येष्ठ भी मान लेंगे, उसी को कनिष्ठ भी मान लेंगे। वही वाला नियम तो लगाते हैं। यही तो है बाबू, और कुछ बात नहीं कर रहा है कि नहीं? लेकिन आज चूंकि सूत्र आ रहा है तो बारीकी से देखेंगे ना कि क्या उसका असलियत है। आया कि नहीं? आद्यंत वदे कस्मिन से बाबू इसी को अदंत मान करके हम सुबीच लगा लेंगे। नहीं समझ? वरना लगता नहीं, किसी की ताकत नहीं कि लगा दे, यदि व्यवस्था न दे तो। आया कि नहीं आया? अड़ जाए तो अड़ जाए फिर, है कि नहीं? न्यायिक आदमी इसीलिए जो होता है ना, वो चाप लेता है, वो पकड़ता है बात, है कि नहीं है? ये थोड़ा न्याय नहीं पढ़ते हैं ना तो लोग थोड़ा भावुक वाले होते हैं, भावुकता अपनाते, तो कोरे भावुक होते, तो भावुक होकर के चलाते हैं शास्त्र को। न्यायिक होता है ना तो चलने नहीं देता है, वो कहता दिखाता है आपको, एक एक चीज पकड़ पकड़ के दिखा, देखो तुम जो बोल रहे हो वो ये है, ये नहीं है, ऐसे दिखाता है। तो फिर इसलिए सबको दिक्कत हो जाती है। जब नहीं है, अरे कोई न्यायिक के सामने जब इसको व्याकरण का शास्त्र करने बैठे के पसीना न छुड़वा दे, यदि आप न्याय न पढ़े हो और उसके सामने आप बैठ जाएं, देखिए कैसे इक्वालिटी का अर्थ करते, कोई बोलने देगा तो जान खा जाएगा वो, है कि नहीं है? आप उसका दिमाग एकदम से घिसा पीटा है कि नहीं? वो बिल्कुल वही देखता है जो आप बोलेंगे। आप तो जो बोलते हो नहीं देखते, आप अपने भागवत की भावना में चलते हैं, है कि नहीं है? तो ऐसा शास्त्र में नहीं दिमाग होना चाहिए बाबू, साफ बुद्धि होनी चाहिए, एकदम से तीक्ष्ण बुद्धि। किसको कहते हैं? स्फीत बुद्धि, जैसा है वैसा दिखे, है कि नहीं? हम मना कर रहे थे, आप लोग लगाने चले थे सुपीछे को। अरे इस सूत्र को पढ़ाने के पहले हम मना कर रहे कि सुपीछे नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग थे बढ़ के। अब बता, बढ़ जाए आदमी तो लगा पाए सुपीछे। अरे अदंत किसको कहेंगे? अकार है अंत में जिसके, ऐसे समुदाय को अदंत कहेंगे, है कि नहीं है? उसको अकार है अंत में जिसके, ऐसे समुदाय को अदंत कहेंगे। और व्याम में अदंत है ही नहीं, समुदाय है ही नहीं, तो कैसे अदंत कहोगे? अड़ जाएगा, आपका मुंह फट से खुलेगा यूं। ये तो कभी हम देखे ही नहीं, तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए बाबू, दिमाग खुला रखो, है कि नहीं है? ये खाली एक नैयायिक को ही ऐसा रखना है, ऐसा कोई ठेका नहीं है। व्याकरणों का भी ऐसे ही होना चाहिए बाबू, है कि नहीं? इसलिए जब वो परिष्कार वाला चलता है ना तब दिखाते हैं, तब समझ में आता है कि कैसा वो बारीकी से देखते हैं सूत्र को, एक एक चीज दिखाता है, क्या बोल रहे हैं आप आपकी वाणी आपको बताएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। आप समझ कुछ रहे, बोल कुछ रहे, आप समझिए, आप जो बोल रहे हैं उस भाषा को भी समझिए, वो बताता है कि नहीं? इसलिए बाबू उस शास्त्र को भी समझना चाहिए, है कि नहीं? चलिए तो प्रकृति में आइए, क्या आया बाबू कि इसको भी क्या कर लेंगे बाबू? अदंत मान करके काम कर लेंगे। यही आद्यंत वदे कस्मिन, ये सूत्र आया। नहीं समझ में आया बाबू? परिभाषा सूत्र, परिभाषा होता है ये अव्यवस्था या व्यवस्था, अव्यवस्था है, व्यवस्था करने के थोड़ी न घटाएंगे। अरे वती प्रत्येक घटित है ना, तो नियम सूत्र, नियम सूत्र आए सिद्धे सती आरभ मानो विधिर नियमाय कल्पते, नहीं उसके साथ मत सूत्र, अतिदेश सूत्र,
अतिदेश सूत्र अतिदेश सूत्र है हाँ, हाँ हाँ। देव के भरोसे मत चलो, आपको भेड़ चाल मत चलो, देव ले जाएगा खाए में। अरे कहाँ नियम सूत्र है, नियम कर रहा है कोई, तो फिर अतिदेश कर रहा है, आया कर हाँ। तो फिर चलिए यही कर रहा। हाँ। पढ़ लो एक बार पंक्ति पढ़ो बाबू। एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम् आदौ इव अन्ते इव स्यात्। आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ। सुपीचे दीर्घ अब सुपीछे से दीर्घ अब होगा जब ये कह देगा कि यहाँ पर भी काम कराना, अकेले में भी वो काम कराना, जो अंत को तदंत में जो काम कर रहे हो अकेले में भी कराना, तो अब जाके सुपीछे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सुपीछे से दीर्घ करा दो बाबू, अब दीर्घ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? आभ्याम। वही तो लिखा है बाबू, क्या रूप लिखा है? आभ्याम। यही तो बना, नहीं बना बाबू? आभ्याम। आभ्याम। तृतीया चल रहे हैं ना? हाँ। अरे तृतीया का रूप बोलो तो अनेन आभ्याम, यही तो बना। हाँ। अब आगे चलो बाबू, इदम से क्या लाओगे? भिष लाएंगे। भिष लाएंगे। बोलो क्या क्या होगा बाबू? त्यदाद्यत्व कर लेंगे, अपर- अतोगुण से पर रूप कर लेंगे, इद भिष। भिष। अब कौन लगाओगे? हलिलोभः अरे दो सूत्र गए जनाप्य का हलिलोभ, कौन लगा? अरे हलादी विभक्ति पर में है ना, तो क्या बार बार कहे आपको कि अब ककार रही जो इदम का ईद है उसको लोप होता है। तो क्या बचेगा? अ बचेगा। क्या स्थिति बोलो, क्या बचेगा? बीच भी लोग कर दिए क्या? बराबर। इदम में कौन पूछ रहा है क्या बना? इदम अभिष ये बना, ईद का लोग कर दिया, अभिष बचा। आया कि नहीं? अब बताओ कौन सूत्र लगाओगे? देखो अतो विषय अतो विषय लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे क्या कहा था वो? अदंत विष के स्थान में यही होता है। अदंत विष के स्थान में, अदंत जो विष, अदंत से पर में भीष के स्थान में यही होता है। क्या कहा है? अदंत से पर में भिष अदंत नहीं बोल रहा है। अदंत विषह स्थान है इससे। अदंत अंक से पर में भिष के स्थान में ऐस हाँ। होता है। अंग अंग बोलो, बोलना है। उसको नहीं है क्या? है। परिवृत्ति क्या लिखी है तो विषय इसकी तो नहीं लिखी है तो फिर पूरा बोलो। अदंतात् लिखी हो तो फिर जैसा लिखा हो वैसा बोला जाए, हाँ। लेकिन नहीं लिखी हो तो फिर पूरा बोलो। फिर अदंतात् अंगात् परस्य विषः स्थाने ऐस् स्यात्। ऐसा ऐसा करता है बीच को, लेकिन अदंत अंग से पर में होना चाहिए। हाँ। देखो अदंत अंग है ही ना, हाँ, है। बार बार नहीं कहेंगे आद्यंत नहीं, वो अदंत मान करके ही चलना है, हाँ। है कि नहीं? एक हाँ, बार बता हाँ। दिए तो अदंत अंग से परे बीच को ऐस और अच्छा इधर सुपीचा नहीं लगता है क्या? इधर सुपीचा नहीं लगता, यहाँ आदि सुप पर में है ही ये विशेष सूत्र है। ये विशेष सूत्र है। विशेष सूत्र है। अच्छा बहुवचन है जल्यत, जलादि बहुवचन। जलादि बहुवचन नहीं है क्या? जलादि नहीं है, जलादि मतलब जब घट कोई आदि में रहे तो बीस जलादि है कि नहीं है? बीस जलादि है कि नहीं? अरे समझो बात को, मूडी मत वो आप खो मत जाइए, हाँ। पाताल में मत घुस जाइए। जलादि है कि नहीं हाँ, है? हाँ है। बहुवचन है कि नहीं हाँ, है? है। बीस है वो, हाँ। शुभ है कि नहीं है? हाँ, तो है। परे है तो अदंत को एकार करो, काहे नहीं करते? क्यों ऐस करोगे? और बहुवचन जलित क्यों नहीं लगाओगे पहले? हाँ, अरे अपवाद बनेगा ना। हाँ। नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा। बनेगा। उसको क्यों? निरवकाशो विधिरप्पा। कैसे कैसे? क्योंकि ये तो भीष के स्थान में ही लगना है, उनको तो हर बहुवचन में लगेगा जलादि। देखो क्या बोल रहा है, अब उसके मुंह से ही व्याख्या सुने, जो बोला है उसका क्या मतलब, क्या हमको समझाओ, ये बहुवचन समझाओ। ये लोग बच्चे हैं और कुछ भी आमद कर दिया ना, भावना में वो जो बोले उसको समझना, तभी उसकी भाषा पकड़ में आएगी। बहुवचन जलीय थे, वो हर बहुवचन जलादि हो गए उसमें लगेगा। उसमें लगेगा मतलब किसको क्या लगेगा? उसमें लगेगा का कोई व्याख्या नहीं हुई है कोई। वो जलादि बहुवचन में लगेगा, वो बहुवचन जितने बहुवचन में लगेगा वो। क्या दस में भी लग जाएगा। जस में लग जाएगा, सस में दस में भी लग जाएगा। हाँ नहीं नहीं, मतलब भीष में लगेगा, भ्यस में लगेगा, भ्यस में लगेगा। जो जस सस जलादि नहीं है वो जलादि तो है। अरे पागल, उसकी संज्ञा लोप हो जाता है, औस बजता कहाँ चला दिए और जाती है वो। तो वो तो फिर स्थानीयवत से वही होगा। क्या स्थानीय, क्या स्थानीयवत, क्या स्थानीयवत, क्या स्थानीयवत, क्या स्थानीयवत? अस बचेगा तो फिर वो कहलाएगा तो भीष ही ना।
क्या? मतलब कि बीच को जो होने वाला काम है वो अस को नहीं होगा। क्यों होगा? क्या बोल रहे हैं लड़का? कभी 20 कभी 10 कभी 10 कभी 5। आदिमत नहीं होगा, वहाँ पे तो आदेश हो रहा है, वो तो लोप हो रहा है। नहीं, लोप आदेश है ही। अरे उलझाओ मत, बात को उलझाओ मत, सरल है। तो इसको छोड़ो, इसको लगाना, पाठ लगाना आना, तब इसके साथ बैठ करके लगाना, इसको समझाना क्या कह रहे हैं ना। पदार्थ नहीं पकड़ पाएगा आज का वो। अब यहाँ से अरे 20 बना कि नहीं हाँ। बना? आप कौन सूत्र लगा रहे हैं? तो विशेष लगा रहे हैं। हमने कहा बहुवचन जल्दी क्यों नहीं लगाया? हाँ। जलादि बहुवचन शुभ विषय, उससे यत्व कर लो। यत्व कर क्या लो। करता है वो नहीं बोल रहा है, बाकी चीजें उठपटांग बोल रहे हैं। क्या करता है वो? एत्व करता है, एकार करता है। किसको? तुमको? नहीं, किसको? अदंत। बोलो ना। जलादो बहुवचन सुप्यतोंगस्य इकारः। हाँ, तो किसको करता है? जलादि बहुवचन जो सुप आदि है उसके अदंत अंग को एकार। सूप आदि। सूप आदि। देखो ना उसकी भाषा, सूप आदि के अ को करता है। नहीं, जलादि बहुवचन जला सुप्यतोंग से सूप जो यही तो कह रहे हैं उसको नहीं, कुछ नहीं पता है इसका मतलब। क्या अर्थ बोल रहे हो तुम? वृत्ति धीमे धीमे बोलो तो यार समझ में आएगा। हाँ बोलो ना। बोलो किसको नहीं लगा? जलादो बहुवचने जलादि बहुवचन से नहीं, से लगा रहा है ना। जलादो बहुवचने जलादि बहुवचन में अरे वृत्ति बोलो यार पूरी तुम। जलादो बहुवचने सुप्यतों गस्यकारः। क्या मतलब इसका? जलादि बहुवचन जो सूप अदंत अंग है। सूप अदंत अंग है। देखो सुप्य जलादि बहुवचन सूप जो जलादि बहुवचन सूप परे रहते अदंत परे रहते, तो ये बोलो ना। परे रहते। सूप के उसमें घुसा रहा है, स्थानिक बना दे रहा है। अरे सप्तमी है वो, उसके परे रहते बोलो। परे रहते अदंत अंग को एकार होता हाँ, है। ये उसका अर्थ है। हाँ, तो देख रहे हो तुम्हारा ये इसके पाठ लगाते, इसको बोलने नहीं देते आप लोग। तो या तो आप लोग गड़बड़ है, या तो इसके बराबर आप है, या तो बोलने नहीं देते। क्या चीज है? क्योंकि वो बोलेगा तो या तो आप पकड़ते नहीं होंगे, कुछ नहीं कहते। क्या चीज है भाई? पाठ साथ में लगाते, इसको सुनते नहीं। इसको सप्तमी के से में कुछ लगाता है, तो सप्तमी लगी उसको स्थानीय बना रहा था, देखे नहीं? अरे वो सुप को एक करा रहा है, सुप के अदंत अंग को। ये क्या होता है? ये क्या, इसका क्या मतलब कोई समझेगा? तो ध्यान से बोलो बाबू, तुम होश आवाज में होते नहीं है, पाठ लगाते समय भी नहीं होते होगे। अर्थ बोलो साफ साफ। तुमको हम उसलिए नहीं कह रहे, लेकिन तुम अपने आप को पहचानो बाबू। तुमको लगता है कि हम ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसा है नहीं। हालांकि सबसे घटिया हो तुम। इस चीज को जल्दी समझोगे तो जल्दी निराकरण हो पाएगा। अरे बीमार आदमी अपनी बीमारी पहले जान लेगा तो जल्दी निराकरण होगा ना। वो कोई खराब बात नहीं है अपने आप को समझ लेना। वास्तविक रूप से जानना ही चाहिए सबको कि हम कौन सी कैटेगरी में। हम भाषा को और ध्यान नहीं देते, बोलते क्या है तो देखिए नहीं है, तो ध्यान दो उसके ऊपर। क्या अर्थ हुआ बाबू? जलादि बहुवचन सुप पर में हो तो अदंत अंग को एकार होता है। हाँ, यही उसका अर्थ है। आया कि नहीं आया? कि अदंत अंग को एकार होता है जलादि बहुवचन सुप। तो हम ये कह रहे हैं अ और भीष, ये दोनों प्राप्त है, चाहे राम और भीष वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर भी हम लोग ये चर्चा की थी। हम याद हो प्रक्रिया याद दिलाना चाह रहे कि क्या होता है। अरे बहुवचन जल्यज भी प्राप्त है कि नहीं? और अतो भीष भी प्राप्त है। तो कौन सा लगाया जाएगा? तो अतो भीष ऐस लगाया जाएगा। यही लगेगा। अरे अतो भीष ऐस नहीं लगाओगे। बहुवचन जल्यज मान लीजिए आप लगा लेंगे, सीधे सीधे अपना दिमाग लगा करके समझो। ये तो कर दोगे, फिर ये तो विशेष लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो तो अदंत अंग से परे भीष को ऐस करना है ना। तो अदंत अंग इधर उसको मिलेगा नहीं, एकार हो जाएगा। हो जाएगा तो फिर वो कहीं लग ही नहीं पाएगा। इसलिए अतो भीष ऐसी लगेगा। ये हम आपको वहाँ राम भीष में भी जो बात बताया वो कोई नई बात नहीं बता रहे, कोई नई बात बता। राम भीष प्रक्रिया जब चला है तब जो बताए वही आपको याद दिलाना चाहते। कोई शंका कर ले यदि कि अतो भीष ऐसे आप लगा दे रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन बहुवचन ने जल्यज काहे नहीं लगाए तो बताना पड़ेगा ना। तो इसके तरह तीतर भीतर करोगे तो कुछ नहीं आएगा।
है कि नहीं है कि वो इधर वो उधर वो अपवाद सप्तमी बहुवचन 10 10 5 20 5 सब कर लिया, दुनिया भर का चक्कर काटा है। अरे वो लग जाएगा यदि बहुवचन ने जल ले दिया तो विशेष लगेगा ही नहीं, है कि नहीं? हाँ। इसलिए अतो विशेष लगना है। आया कि नहीं आया? हाँ। नहीं समझ में आ आया? गया। और अतो विशेष लग जाता है तो उसके बाद वो लग नहीं पाता है। नहीं कौन? बहुवचन चलिए क्योंकि तो जलादि नहीं ना रह जाता है, वो आजादी हो जाता है, इसलिए फिर वो नहीं। तो चलो कुछ नहीं, उसको व्यस्त को लगने दीजिए, बहुवचन जल्लेत को। इधर हमारा आ जाइए प्रकृति में अधन विष, ये स्थिति है। हाँ। अधन विष यही है ना? हाँ। अरे ईद का तो लोप कर दिए, कर दिए। विष ये स्थिति है। हाँ। अब कौन लगाओगे? अतो विष अतो विष। घटा वर्ध घटा उसका बाबू अतो विस एस के अदंत अंग से अदंत अंग कौन हुआ यहाँ अदंत पर? अंग हो गया अ। अदंत अंग है, इससे परे विष को स्थान में ऐसा आदेश होता है, तो ऐसा आदेश होना चाहिए ना? हाँ। होना चाहिए, तो ऐसा आदेश हम कर देते, लेकिन हाँ। एक तो सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र आ रहा है? नेदमद सोरको नेदमद सोरको हो न इदमद सोहो अको हो। कितने पद है? 3 पद तीन है। पद है। न इति अव्ययम, निषेध करने वाला हाँ। सूत्र है। हाँ। किसी चीज का निषेध करेगा तो बाबू अव्ययम। विष के स्थान में ऐस का ही निषेध करता है। विष के स्थान में ऐस ऐस नहीं नहीं होता। होगा। अभी अर्थ देखेंगे तो आएगा, आया कि नहीं? हाँ। लेकिन कहाँ पर नहीं करना? इदम अदस क्या लिखा है? इदम अदसो इदम और अदसो हो, इदम अदसो हो और अको हो, ये है। आप पूरा अर्थ देखो तो समझ में आएगा। देखो हाँ। क्या लिख रहा है, पढ़ो बाबू। अककारयो अककारस्य, ए इसको पढ़ने दो। अककारयोः स से कहाँ सुनाई दिया? अककारयोः इदमदसोः भिस् एस् न विष ऐस न, इसका अर्थ क्या होगा? विष प्रथमान ऐस प्रथमान न, इसका मतलब क्या होगा? विषः एस् न क्या अर्थ? क्या पढ़ो, पंक्ति पढ़ो। अककारयो इदम अदसो भिस एस न। यही कहता है, आया कि नहीं? अककारयो हो इदम अदसो हो विष ऐस न। अरे इदम और अदस के अदस संबंधी जो विष, मतलब उससे आया हुआ जो विष है, उसके स्थान में ऐस आदेश नहीं होगा। निषेध करने वाला हाँ। सूत्र। इदम और अदस शब्द कैसे होना चाहिए? तो अको हो, अको हो मतलब ककार रहित जो होना चाहिए। ककार रहित होना चाहिए। आया कि नहीं आया? हाँ। ककार रहित जो इदम शब्द और अदस अदस शब्द है, इनसे जो आया हुआ जो विष है, उसको ऐस नहीं होगा। यही तो कह रहा है बाबू, नहीं समझ में आया? हाँ। तो यहाँ ये विष जो है वो किसका विष है? इदम इदम का ककार है। रहित, इदम किसका है? इदम का है, अदस का नहीं ना? नहीं। इदम का है, ककार रहित इदम इदम शब्द का का है। है। आया कि नहीं? हाँ। तो उसको विष को ऐस ऐस नहीं नहीं होगा। होगा। तो नहीं होगा तो क्या है स्थिति हमारी? अविशेष। तो अब बताओ कौन सूत्र? अब तो विशेष का तो निषेध कर दिया इसने, तो कौन लगाएंगे बताओ? बहुवचन चलिए। यही लगाएंगे ना। हाँ। अरे जब वो नहीं लगेगा तो फिर उसका जो बचेगा वो लगाओ। हाँ। सामान्य सूत्र लगाओ, जब विशेष हाँ। नहीं लग रहा है तो। आया कि नहीं? तो हाँ। बहुवचन जल्लेट लगाओगे तो क्या? जलादि बहुवचन वचन ऊपर ऊपर है, है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एकार हो जाएगा। ये हो जाएगा तो क्या बनेगा? विष। विष के सब को रुत्व विसर्ग करो, क्या रूप बनेगा? ए भी। यही तो बना, ये हाँ। भी नहीं बना बाबा। बन गया। बस हाँ। यही चीज ध्यान दे हाँ। देती है कि नहीं? हाँ। तो ये भी बना, ये भी। रूप बना। हाँ। तृतीया तक आ गए। हाँ। तृतीया के रूप बोलो, क्या तृतीया के रूप बने? अनेन आभ्याम ये भी, यही तो बना। सरल है बाबू, कुछ नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। यदि प्रक्रिया ध्यान दो तो अब कोई नया सूत्र नहीं, अब सारे आगे रूप इन्हीं सूत्रों में से बनाने, बस हाँ। ध्यान दे करके। आया कि नहीं? हाँ। अब इदम से क्या ले आएंगे? ये ले आएंगे, ये ले आएंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। एक बार प्रथमा द्वितीय तृतीय तीनों के रूप बोल लो तो फिर हाँ। आगे बोले, है कि नहीं? प्रथमा के बोलो, तुम बोलो। अयम इमौ इमे द्वितीय के बोलो, इमौ इमान तृतीया अनेन आभ्याम एभिः। ये भी यही तो बन गया बाबू। अब लाए चतुर्थी में इदम से क्या लाएंगे? गे लाएंगे, गे लाएंगे। का ये बचेगा, ये का ये बचेगा। अब लगो इधर करो, आप क्या करो? जदादि नाम से अतो कर देंगे, अतो गुण से पर रूप कर देंगे तो इद, इद। ये स्थिति बनेगी। बस इतना करके रुकना है, सांस लेनी।
इद ए आया कि नहीं आया? हाँ। अब विचार करना, अब कौन लगेगा बताओ? इद ए में अनाप्यकः यही लगेगा बाबू, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। अरे आप ही विभक्ति पर में हली लोप नहीं ना लगेगा? नहीं लगेगा। अनाप्यक से इदम की ईद को क्या होना चाहिए? अन अन होना होना चाहिए। चाहिए। आया कि नहीं? हाँ। ईद को अन होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ईद ये स्थिति में और भी कोई सूत्र प्राप्त है? एक सर्वनाम्नः स्मै। नहीं, ये भी तो प्राप्त है। हाँ। अरे उधर करने वाला कोई सूत्र? हाँ। अरे सर्वनाम संज्ञा के इसलिए, वरना गैर अलग था। हाँ, लेकिन अलग था। सर्वनाम संज्ञा है ना इदम की, हाँ। इसलिए सर्वनाम न अस्मै। क्या अर्थ है उसका? अतः सर्वनामनो गेहे स्मै। मतलब अदंत सर्वनाम से पर में गे को स्मै आदेश होता है। इद जो है वो अदंत है कि नहीं है? हाँ। उससे पर में गे है, उसको हाँ, स्मै होना स्मै होना चाहिए। चाहिए। ये प्राप्त है। हाँ। और एक ठो कौन सूत्र प्राप्त बताया आपने पहले? अनाप्यकः। उसका भी अर्थ घटा लो, वो भी प्राप्त है। हाँ। क्योंकि आप ही विभक्ति पर में है। हाँ। पुल्लिंग का विषय, पुल्लिंग का वो नहीं कहा था, आप ही विभक्ति पर में है। हाँ। तो इदम के ककार रहित इदम के ईद को अन होता है। अन होता है। आप ही विभक्ति पर रहते प्राप्त है, दोनों प्राप्त। कौन सा किया है? सूत्र संख्या देखनी पड़ेगी भैया, है कि नहीं है? अभी तो निपटारा होगा। बताओ, देखो सूत्र संख्या बाबू। अनाप्यकः की 7 2 112। 7 2 112। हाँ। सर्वनाम स्मै की है 7 1 14। 7 1 और ये 7 2 का। तो बताओ कौन लगेगा यहाँ? परत्वात् अनाप्यकः लगेगा। परत्वात् अनाप्यकः लगेगा कि नहीं लगेगा? ओए हाँ। तिलकधारी, इधर ध्यान दो। सूत्र संख्या बोल दिया है, वहाँ आपके दद्दा महाराज कुछ नहीं लिखे गए, टिप्पणी छाट गए, सूत्र देख रहे हैं। अरे दोनों प्राप्त है ना? हाँ। इधर ये स्थिति में हाँ। दोनों प्राप्त है। अनाप्यकः लग जाए। अनाप्यकः। अच्छा एक बार विचार कर ले बाबू, हाँ। अनाप्यकः पहले लग जाए तो भी सर्वनाम ना उसमें ही तो लगना ही है। पहले और नहीं लगा जब अनाप्य का, तब भी उसको तो लगना ही है। हाँ। किसको? सर्वनाम स्मै को लगना दोनों है। अवस्था में हाँ। उसको लगना ही है। पक्की बात है? हाँ। निश्चित, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। लेकिन यदि पहले सर्वनाम न उसमें लग जाए, ध्यान दीजिएगा, हाँ। बहुत बड़ी बात समझनी है हाँ। आज हमको। अनाप्य का पहले लग जाए और गे को स्मय कर दे, सर्वनाम न उसमें पहले लग जाए, गे को स्मय कर दे, अब अनाप्य का लगेगा? नहीं लगेगा। अब नहीं लग पाएगा, क्योंकि अब कौन लगेगा? अब क्योंकि हली लोग हली लोग लगने लगेगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अब अनाप्य का नहीं नहीं लगेगा। आया कि नहीं? इतनी बात पक्की पता चल रही है? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। कौन है जो दोनों अवस्था में प्राप्त है? इधर ए। ये अवस्था में कौन ऐसा सूत्र है कि जो दोनों अवस्था में प्राप्त है? मतलब पहले उसको तो लगना ही है, हाँ। चाहे पहले लगा बाद में। बाद में आया कि लगा, नहीं? हाँ। अनाप्य का पहले लगा लो तब भी वो लगेगा, हाँ। अनाप्य का मज भी लगा तब भी उसको लगेगा। लगेगा। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन अनाप्य का ऐसा हाल नहीं है। नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। तो चलो ये तो वस्तु स्थिति है, ऐसा है। लेकिन हम अष्टाध्यायी का क्रम देखे, विप्रतिषेधे परम कार्य हम देखेंगे, हाँ। तो कौन लगेगा पहले बाबू? अनाप्यकः। वही लगेगा। हाँ। नहीं लगेगा? हाँ। परत लगेगा लग ना? जाएगा। अनाप्य कह लगना चाहिए, हाँ। लगना चाहिए। हाँ। लेकिन बाबू एक ठो नियम है, लिख लो बाबू, अब नियम ध्यान रखिएगा, समझना बाबू, कुछ नहीं, सरल है। पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पर नित्यांतरंगापवादानाम, पर नित्यांतरंगापवादानाम, नित्य है आगे अंतरंग है, आकाशवाणी दीर्घ लगाया। पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। बोलो देव। पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। बोलो। पर नित्यांतरंग नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। आया कि नहीं आया?
अपवादानाम उत्तरोत्तर बलियः। बुद्ध के चौथे शिष्य है कि नहीं है, अलग संप्रदाय खोलेंगे। अरे बनाइएगा, समझिएगा, पाठ लगा समय बोलिएगा, है कि नहीं। ऐसा उच्चारण करते हैं, 4 बार बोले तब जाके, 10 बार बोले तब जाके ऐसा। पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलियः। देखो कौन कौन नाम ले रहे, पर, ओए कान खुदलाने वाले आदमी है कि नहीं, पर है कि नहीं है, और नित्य, नंबर 2 का नित्य, नंबर 3 का अंतरंग, और उसके बाद अपवाद। 4 बताए, कौन कौन, पर, नित्य, अंतरंग और अपवाद। ध्यान से देख करके बोलो। अत क्या कर रहे हो, ध्यान से 4 बोलो। पर, नित्य, अंतरंग, अपवाद। इन चारों में बाबू उत्तरोत्तरम बलियः। उत्तर वाला सूत्र बलवान होता है। कोई सूत्र पर सूत्र होगा, कोई सूत्र नित्य सूत्र होगा, नित्य सूत्र, कोई सूत्र अंतरंग सूत्र होगा, कोई सूत्र अपवाद सूत्र होगा। तो इनमें मान लीजिए दोनों लगेगा, कौन लगेगा, तो उत्तरोत्तरम बलियः। उत्तर वाला बलवान होता है। क्या होता है, बलवान बलवान है। उत्तरोत्तर वाला बलवान होता है। हाँ, आया ना। मतलब पर की अपेक्षा कौन कौन बलवान होंगे, नित्य बलवान होगा, अंतरंग बलवान होगा, और अपवाद बलवान होगा। और नित्य की अपेक्षा कौन बलवान होगा, अतरंग। देखो यही तो गलत बोल रहा था, कोई गलत बोला था, यही बोल रहा था। अंतरंग बलवान होगा और अपवाद बलवान होगा। और अंतरंग की अपेक्षा कौन बलवान होगा, अपवाद बलवान होगा। यही उत्तरोत्तरम बलियः। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो बाबू, कौन ईद, ये स्थिति में 2 सूत्र प्राप्त है। कौन कौन, अनाप्यकः सर्वनाम्नः अस्मै। अनाप्यक है 7-2 का, और सर्वनामना अस्मै है 7-1 का। तो आप लोग परत्वाद किसको लगाने जा रहे हैं, अनाप्यकः। ये परत्वाद पर सूत्र को लगाने जा रहे हैं। विप्रतिषेधे परम कार्यम। लेकिन पर की अपेक्षा बाबू नित्य सूत्र बलवान होता है ना, तो नित्य है वो। कौन सूत्र, अरे सर्वनामना अस्मै, वो नित्य सूत्र है। आप कहेंगे नित्य सूत्र किसको कहते हैं, पर तो हम जानते हैं जो पर वाला हो अष्टाध्यायी क्रम में, अष्टाध्यायी क्रम में जो पर वाला हो उसको पर सूत्र कहेंगे। लेकिन नित्य सूत्र किसको कहते हैं, तो नित्य सूत्र किसको कहते हैं वो भी लिख लो बाबू। कृताकृत प्रसंगी यो विधि स नित्यः। कृताकृत प्रसंगी यो विधि स नित्यः। कृताकृत प्रसंगी यो विधि स नित्यः। अरे सरल, इतना देर काहे लगा रहे हैं, पूरा इतिहास लिखते हैं क्या, क्या लिखा, कृताकृत प्रसंगी यो विधि स नित्यः। अरे कृत्य मतलब दूसरा वाला सूत्र लगा तो तब भी उसकी प्राप्ति है, प्रसंग है, और दूसरे वाले को न भी लगाओ तब भी उसकी प्राप्ति है। ऐसा जो सूत्र हो उसको नित्य सूत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृत प्रसंग, कृत्य भी प्राप्ति है, कृत्य भी प्राप्ति है, अकृत्य भी प्राप्ति है। ऐसा जिसकी प्राप्ति हो वो नित्य सूत्र होता है। बताओ ऐसा कौन सूत्र है दोनों में, सर्वनामना अस्मै। अनाप्यक के कृत्य भी, अनादेश से कृत्य भी, ध्यान से बोलिएगा, भाषा समझिए। अनादेश से कृत्य भी कौन प्राप्त है, सर्वनामना अस्मै प्राप्त है। और अनादेश से अकृत्य भी सर्वनामना अस्मै प्राप्त है। तो सर्वनामना अस्मै ये नित्य विधि हुई, नित्य हुआ, नित्य सूत्र इसको कहेंगे। समझ में आया। तो ऐसा जो नित्य सूत्र होता है ना बाबू, वो किसके अपेक्षा बलवान होता है, पर की अपेक्षा बलवान होता है। समझ में आया। तो ईद ये स्थिति में कौन लगाओगे, सर्वनामना अस्मै। क्यों, नित्यत्वात्। क्या हेतु देंगे, नित्यत्वात्। नित्य होने के कारण। आया कि नहीं, हेतु देना पड़ेगा ना, वरना आदमी कहेगा परत्वाद बोलेगा तो आपको कहना पड़ेगा नित्यत्वात्। यही बस काम खत्म हुआ, इतनी ही चीज समझनी थी। आया कि नहीं आया बाबू। तो क्या कर लिए बाबू, तो पहले कौन लगाओगे, सर्वनाम अस्मै, तो अस्मै कर दो बाबू। तो क्या स्थिति बनेगी, इदस्मै। अब अनाप्यक को लगना नहीं है तो नहीं लगना है तो छोड़ो, गोली मारो भाई, लग सकते लगो, नहीं लगना नहीं लगो, कौन लगेगा तो फिर ये बता दो। अब हली लोपा। हला दी आप ही पर रह गया ना। अब तो हली लोपा से ईदम के ईद का क्या कर दोगे, लोप कर दोगे। लोप कर दोगे।
ईद का लोप कर दो कि क्या रूप बनेगा? अस्मै अस्मै अस्मै। यही तो रूप बन गया, अस्मै। यही तो रूप बनता है, अस्मै। यही रूप है। और कुछ लगना हो तो लगाओ, कुछ नहीं ना लगता है। नहीं लगता। अरे यहाँ सु पीछे नहीं ना लगता है बाबू, और नहीं ना लगेगा ये। क्यों? यही आदि नहीं ना है। अरे यही में कौन कौन आता है? य व र ल ज भ ग ढ ध। यम गण न ज भ ग ढ ध। जब यही यही कहा जब तक ही जाएगा। सही बोल रहा है। कितने आएंगे बोलो देव? यही में कितने आएंगे? 11 आएंगे। बोलो कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो तुम क्या जाल बजा रहे हो जब वो गिन रहा है तो? 11 आएंगे। बोलो। तो गुड़ गोबर है ही, बाबा कहे कि नहीं खत्म हुई है कि नहीं? यही करिए, भागवत नहीं है आपका क्या? य व र ल 4 ही तो इधर आए। यम गण न 5 आए तो 4 5 9 हुए। और आगे ज ब 2 लेने हैं ना, तो कितने हुए? 11। अब उसको पीटो तब समझ में आए उसको कि कितने 11 आते हैं ना बाबू। तो यही में तो उसमें कहीं बाबू वो नहीं ना आया। यहाँ दिस ऊपर में कुछ नहीं लगना बाबू। ईद उनके ईद का लोप करो और क्या रूप बनाओ? यही तो रूप बना लिए। और व्याम में तो बना ही लिए। अरे प्रक्रिया फटाक से बोलो, अकेला देव बोलेगा, सुनो सब लोग। कहीं गड़बड़ करे तो बोलना फटाक एकदम से भ्याम लाएंगे, मका अत्व करेंगे, पररूपत्व अतो गुणे से, पररूप करेंगे, पररूप करेंगे अतो गुणे से, और स्थिति बन जाएगी इद भ्याम। हाँ। फिर ये सूत्र आया हली लोपह। हाँ। इससे जो ईद है ककार रहित जो इदम शब्द का ईद है उसका लोप होता है। आप ही हलाद विभक्ति परे रहते तो ईद का लोप हो गया। तो भ्याम ये से लगा और आद्यंत वदे कस्मिन इस सूत्र की सहायता से सुपीच ये सूत्र लग गए आप भ्याम। चलो वो सब जानते हैं। सुपीच से दीर्घ कर दिए तो क्या बन गया बाबू? आप एकदम सटीक बोलता है तो है कि नहीं है? ऐसा कुछ गड़बड़ बोलना ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस ये है उसका मन है ना चंचल है, तो उसको बेचारे को ले जाता है कहीं पर, है कि नहीं? यहाँ रहने नहीं देता है। तो कोई बात नहीं, उसको परेशानी वाली बात नहीं, उसको ठीक किया जाएगा, है कि नहीं? ठोक पीट के यही तो ठोक पीट के उसको सही कर दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक हुआ? चलिए, तो आप व्याम बन गया। आगे चलो बाबू, तुम बना आगे का। इदम शब्द से भ्यस। सब लोग ध्यान दीजिएगा, सबकी बारी आ सकती है ना बीच में से। गलत बोले तो तुरंत टोकिए। हाँ, इदम शब्द से भ्यस लेकर आए, अत्व किए, फिर पररूप किए तो रूप बना इदा भ्यस। फिर हली लोपहा से ककार रहित इदम शब्द के इद का लोप कर दिए, बचा अभ्यस। अभ्यस। अब यहाँ पर 2 सूत्र प्राप्त थे। कौन 2 सूत्र? नहीं, बहुवचने जल्दी थी लगना। यही लगेगा नहीं, यहाँ थोड़ी ना तो विशेष है, तो उधर का कहानी थी। तो विशेष से यहाँ पे तो विशेष से बहुवचने जल्दी से यहाँ पे अदंत अंग मतलब अ को ए कर दिए तो ए व्यस और सस्य ऋतु विसर्गे ए व्यह। यही तो रूप बन जाएगा, काम खत्म हुआ। ये व्यह नहीं बना। आगे चलो, आगे चलो। इदम से क्या ले आओगे? गसी का आस बचा। इदम उसको ईदा बना लोगे ना, अथवा पर रूप करके ईद अस, ये स्थिति बनी, है कि नहीं? अब बताओ यहाँ कौन सूत्र लगेगा? ये प्राप्त है। अरे अदन सर्वनाम का तो अदन सर्वनाम है। इससे परे गसी को क्या होता है? गसी को स्मार्ट होता है, तो स्मार्ट होना चाहिए। और भी तो कोई सूत्र प्राप्त है। ईद अग्रे अस में कौन? अनाप्य वो भी तो प्राप्त है। तो कौन लगाओगे बताओ? अब बताओ कौन लगाओगे? कौन? हाथ खड़ा करना, जिसको दिमाग लग जाए कि यही सूत्र लगेगा वो हाथ खड़ा करे। सबका हो गया है? बोलो, तुम बोलो। तुम बताओ कौन लगेगा? क्यों ये पर का होगा? देखो सूत्र संख्या देख लो, खुल के देख लो पहले एक बार, तब फिर देखे फिर आप सुनेंगे। अरे इतना फाड़ दोगे क्या लोग? आराम से, जबरदस्ती कर रहे हो। 7 1 15 वो 7 1 के ही है सब। और ये कहाँ का है? 7 2 का ही है। अभी देखे तो 7 2 परत ये लगना चाहिए। कहाँ है वो लगेगा? बताओ। लगाओगे ना? अरे नित्य है वो बाबू, नित्य त्वार।
अरे कृताकृत प्रसंगी विधि यो विधि सनिमित्तः। अरे ऐसा है कि नहीं दसी क्यों? अब बार बार नहीं पाठ लगाते समय आप लोग बार बार बोलिएगा, है कि नहीं? अभी हम लोग रूप कर देते हैं तो समझ लीजिएगा। तो कौन लगेगा? गसी क्यों? तो स्मार्ट कर दो बाबू, तो स्मार्ट कर दोगे अब अनाप्य का लगेगा नहीं। अब कौन लगेगा? से ईद का लोप कर देंगे तो क्या? स्मार्ट, अस्मात्, यही तो रूप बन गया। आप क्या करेंगे? अस्मात् आया करें और वो जलम जसोम देशे तक को दो कर देना, वहां बसाने से फिर से विकल्प शर्तों का करना, दो रूप बनेंगे। अस्मात्, अस्मात्, यही तो बन जाएगा, नहीं बना? यही दो रूप बने, आया कि नहीं? और आगे तो बना ही रहे, आगे बनाओ, व्याम का बनाओ। इदम से व्याम लेके आएंगे, बोल पाएंगे व्याम वाला? देख के बोलिए, इदम से व्याम कौन सा आपको कह रहे हैं? इदम से व्याम लाए तो यहाँ पे अब ये तो उल्टाने वाली चीज नहीं है यहाँ पर। चल बोलो, चल बोलो। इदम से व्याम इतना टाइम नहीं इदम से व्याम लेकर आए, किदादी नाम से रदादी नाम लगा दो और पर रूप तो कर दो तो गुणे से इधर व्याम बन जाए तब फिर खोलना पड़े तो देखना पड़े। और इसमें भी देखने वाली बात नहीं, हली लोप लगाना है, ईद का लोप करना है और व्याम का सूप भी लगाना है। आप व्याम रूप बन गया, काम खत्म हुआ, बस खाली वही बोले क्या क्या काम हुआ। आया करे और ये आगे बना लो, इदम से व्यस्त लाए पंचमी बहुवचन में अत्व कर लिए, पररूप अत्व, देखो यही बोलो, ऐसे बोलो अत्वम अत्वम पररूपम। पररूपम, वो तो प्रक्रिया चलाते जाना अपने मन में। आया कि नहीं आया? ईद लोपः, ईद लोपः, ईद का लोप कर दी, हाँ है कि नहीं? और एत्वम, एत्वम, रूप क्या बन गया? एभ्यः, रूप तो विसर्ग को लिखने की जरूरत नहीं होती। आया कि नहीं आया? हाँ देखो जब दिमाग में चढ़ गया चीज तो क्या करना है कि नहीं? क्या बोले सजल? अत्वम पररूपम इत्लोपः एत्वम, बस काम खत्म। ये तो हम कल ये व्याम। देखो अब कौन समझेगा इसको? समझ में आया है कि नहीं? चलिए यही करना है। आगे लाए इदम से गसी का गस का हस, अस लाए, घस का अस ले आए। अब ज्ञान से देखिएगा वही ऐसे ही बोलेंगे अत्वम। अत्वम, अपने दिमाग में प्रक्रिया चलाना, अत्वम अत्वम, पररूपम, है कि नहीं? अब सूत्र द्वयम प्राप्तम, समझिए इधर इद अस, यहाँ दो सूत्र प्राप्त है। कौन कौन? यहाँ पर भी अब वहाँ तो नहीं ना कोई सर्वनाम संज्ञा निमित्त कोई विशेष आदेश नहीं ना था। अरे जो राम में किया वही करना। तो टाकसी गसा से स्यो प्राप्त है। किसको? गस 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 को, अस को स्यो प्राप्त है। और भी सूत्र प्राप्त है। गजा कौन लगेगा? देख लो सूत्र संख्या, देख लो। टाकसी गसा मीनत से आगे क्या संख्या है? 7 1 12, 7 1 12, ये 7 2 का है, परंतु यही लगेगा ना? लग जाएगा ना देव? लेकिन नित्यत्व जो वो नित्य है ना भैया, उसको तो लगना मिलना ही है। चाहे ऑन कर दो तब भी उसको लगना है, तो नित्य है वो। तो चलो बाबू वही लगाना है तो स्यो कर देंगे। और स्यो कर दोगे तो फिर अनाप्य का नहीं लगेगा, तो हली लोप क्या रूप बनेगा? अस्य क्या 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 कर रहे थे? अद्लोपम इद्लोपः, ईद लोप की है ना? अरे हली लोप से किसका लोप होता है? ईदम के ईद का लोप होता है। तो क्या बन गया रूप? अस्य, अस्य बनता है कि नहीं बनता? अस्य, अरे अस्य पुस्तकम अस्ति, मतलब इसका पुस्तक है। षष्ठी लगा, अस्य नहीं आया। और ईदम से क्या लाओगे बाबू? ओस लाएंगे। ध्यान से समझिएगा बाबू। अत्वम पररूपम कर लिए, ईद ओस। अब इधर ओस को तो कोई आदेश होता नहीं है कि ओस तो हमेशा के लिए आजादी ही रहना है कि नहीं? तो कौन सूत्र लगेगा? अनाप्य कहा लगेगा। आया कि नहीं? ध्यान रखना बाबू, अनाप्य कहा देखे ना यदि वास्तविक से तो टा में और यही दो ही जगह लगता है कि नहीं? अरे टा में और ओस में, टा भी आजादी वाला था तो वहां पर भी लगा, अन करके अने न बनाया था, इधर भी करेंगे। आया कि नहीं? ओस में भी लग, बाकी कहीं नहीं लग पाता है, सब जगह अलादी हो जाता है। अरे सब जगह हलादी विभक्ति हो जाती है। आया कि नहीं आया? कोई कोई आदेश होकर के कहीं स्वाभाविक हलादी है, कहीं आदेश होकर के हलादी, तो सब जगह हली लोप ही लगता है। खाली टामे और ओस यही लगता है। तो चलो देखना बाबू, तो ईद ओस स्थिति है, अनाप्य का अलग जाएगा। ककार रहित इदम के ईद को क्या हो जाएगा? अन हो अन हो जाएगा। तो अन ओस में मिला देना, अन ओस, यही तो बना। अरे और छोड़ा था ना, अन ओस, ये बना। अब बताओ देव कौन लगेगा? अन ओस है।
वही आपका पूरा ना राम ओस में जो की है वही अनाओस में करना है। हाँ ये सब को सूत्र उठ गया है, तुमको बाकी है खाली ओसी चा ओसी क्या क्या अरे ओस पर रहते क्या होता है अतंग से एकार अदंगम को एकार अदंगम है तो अन को एकार कर दो एकार अलोंत्य से अकार को करोगे नकार उत्तरोत्य अकार करोगे तो क्या बन जाएगा अने ओस। अब क्या लगेगा आदेश कर देंगे तो क्या बनेगा अनयोस और अनयो क्या बनेगा अनयो यही तो बन जाएगा, नहीं बनेगा बाबा सरल है कुछ नहीं आया कि नहीं। चलो आगे क्या लाओगे इदम से आम लाएंगे अत्वम अत्वम पररूपम इद आम आम। ये स्थिति बन गई है कि नहीं। हाँ। कौन सूत्र लगेगा बाबू अनाप्य का एक तो प्राप्त है आया कि नहीं। और कौन सूत्र प्राप्त है आमी सर्वनामनः सुट आमी सर्वनाम हसु नहीं तुम कुछ दूसरा बोले नहीं, आमी सर्वनाम तुमको दूसरा उठा था आमी सर्वनाम ना सुट दूसरा उठा था नहीं ये यही लगेगा बाबू। अरे भाई सर्वनाम विशेष है क्या हाल से और ध्यान तो घटाओ तब समझ में आए। सर्वनाम अकारांतात् परस्य अवर्णांतात् परस्य देखो अवर्णांत से पर में है हाँ। आम का विशेषण अवर्णांतात् परस्य सर्वनामनो विहितस्य आमः सुडागमः आया कि नहीं। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। कैसे आम को सुडागम होता है बाबू जो अवर्णांत से पर में है। तो अवर्णांत कौन है यहाँ पर अवर्णांत है इद इद अभी इद- इद है ना हाँ। तो देख रहे हैं हाँ देख इद है अभी आम है स्थिति है अत्वम पर रूपम दो ही कार्य किए हैं हाँ, दो। तब देख रहे हैं। तो अवर्णांत कौन है इद। इद उससे पर में है कि नहीं आम हाँ। और सर्वनाम से विहित है हाँ। कौन से सर्वनाम से विहित इदम से। इदम सर्वनाम से विहित है। हाँ। ऐसे आम को सुटागम सुटागम होगा होगा। उठा भी तो सब बचता हाँ, है बचता है। है कि नहीं। तो एक तो ये भी प्राप्त है हाँ। और अनाप्य अनाप्य भी का प्राप्त भी प्राप्त है है। आया कि नहीं आया। हाँ। तो कौन सा लगेगा आमी सर्वनाम ना सुट कहाँ का है देखो अब जरा सात एक सात एक का है ये सात दो का है परत्वाद यही लगेगा ना अनाप्य का नित्य क्यों बात वो लगा आमी सर्वनाम हसु नित्य है वो हाँ। नित्य है अच्छा नित्य ही है। अरे अनादेश कर दो तब भी तो बाबू लगेगा तो नित्य है बाबू आया कि नहीं। हाँ। तो कोई बात नहीं नित्य तो वही लगाओ पहले शूट कर दो तो शूट कर दोगे बाबू आम को शूट कर रहे हो उसके आदि में होगा हाँ, टी तो आदि में होगा। तो क्या स्थिति बोलो इद इद साम शाम शाम। इद शाम शाम। ये बन गया। अब तो अनाप्य का लगना नहीं है नहीं, कौन नहीं, लग जाएगा अलीलो। अलादी हो गया ना हाँ। अलादी विभक्ति पर में है हाँ। आया कि नहीं। हाँ। तो क्या कर लेंगे बाबू इदम ईद की का इसका लोप कर लोप कर दोगे देंगे। तो क्या रूप बचेगा शाम। ये बनेगा ना। हाँ। अब बताओ असाम में कौन लगेगा बहुवचन एक चलिए एत्व कर लोगे ना पहले अरे वही राम में जो की हाँ। तो सर्व में जो सर्व की में। एत्व शतम एत्व शतम। यही क्रम से करना। हाँ। अरे बहुवचन जल्ले से एत्व कर लो एत्व कर ले। तो क्या बन जाएगा ए साम साम। और कौन कर लगा दो आदेश प्रत्यय हो लगी जाएगा हाँ। क्योंकि इन से पर में है ना। हाँ। अरे ये हाँ, इनमें इससे पर में है। इससे पर में क्या है अपदान सकार सकार है। तो आदेश रूप है कि प्रत्यय का अवयव है आदेश स्वरूप है कि प्रत्यय का अवयव है आदेश स्वरूप है। आदेश है किसके स्थान में आदेश हुआ किसके स्थान में किए हो सको प्रत्यय अवयव है, प्रत्यय प्रत्यय स्वरूप स्वरूप। मूढ़ी मती ला सौ किसका आदेश है बताओ ना नहीं, हमको का नहीं है। नहीं। आगम है वो किसी आगम स्थान है। में थोड़ी नहीं नहीं होगा। है आदेश रूप नहीं है वो नहीं होगा। आया कि नहीं क्या हाँ। है वो आगम 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 है लेकिन यहाँ क्या घटाएंगे प्रत्यय का प्रत्यय अवयव का अवयव है। अवयव है आया कि नहीं आया हाँ। प्रत्यय का अवयव अवयव है। कौन प्रत्यय का अवयव है आम आम। साम प्रत्यय का अवयव साम प्रत्यय साम प्रत्यय का अवयव उसी का अवयव होके बैठेगा ना चलो आम का ही अवयव कह दो कोई बात साम। नहीं तो इसलिए उसको मूर्धन्य हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा ये शाम क्या रूप बनेगा ये शाम। नहीं बना बन गया। नहीं बना हाँ, बन गया। ना बाबू सरल है कुछ नहीं इधम से आगे क्या लाओगे गी ई का ही बचेगा बचेगा। इध ई ई। अरे इदम ई वो अथवा पर रूप कर लो इध ई हाँ। आया कि ना हाँ। अब बताओ यहाँ पर भी दो सूत्र प्राप्त है हाँ। कौन कौन बाबू अनाप्य कहा और कसित जो जो स्मार्ट यही है तो अब जानते ही हैं नित्य सद वही लगाना है स्मिन कर दोगे ईद सुमिन और हलीलो का दो क्या रूप बनेगा अस्मिन। अस्मिन यही तो बनता है हाँ। अस्मिन नहीं बना बाबू हाँ, बन गया। सरल और आगे अनयो हो तो बना ही लिया था हाँ। कैसे बनाया था इदम से ओस में बनाओ जरा इदम से ओस लाए फिर अथवा पर रूप कर दिए। किए इदम खाली ऐसे ऐसे बोलो इदम नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं अथवा
पर इसको बोलो अत्वम पररूपम इद ओस। कुछ नहीं बोलना है। अत्वम पर रूप में से कार्य बोलो खाली। सब बुद्धिमान है, सब समझ रहे हैं। अत्वम पररूपम। हड़बड़ाने एकदम शांत हो जाओ पहले तुम। हाँ देखो उसका हाई पारा होने जा रहा। एकदम शांत होके बोलो तो आराम से, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अत्वम अत्वम पररूपम। इसके बाद एत्वम। ये तो हम क्या घंटा जाल बजाएगा ये तो हम। बोलो वही तुम बोलो। अत्वम। अरे अत्वम पर रूपम की ये इद ओस बना। अब बोल रहे ये तो हम करेंगे। अनादेशः। इसको बोल ले दो। अरे पहले वो सब काम कर लो तब अपना करना। पहले जो विशेष इधर का काम है वो करो। अत्वम पररूपम। अब उसको कहाँ रट रहे हो? इधर ओस में आप कौन सूत्र लगाओगे, ये प्रश्न है। इधर ओस स्थिति देखो, उसको गया वो पारा ओसी ओसीचा लगाओगे फिर क्या जाल बजाओगे? अरे उसके पहले कोई सूत्र लगाओ ना अपना विशेष इधर लगा हो हाँ तो। हाँ अनाप्यकः देखो अभी उसको आए पारा ही है। देखो वो क्या कर रहे हो? शांति से बैठो, एकदम शांत हो जाओ। पहले शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं कहीं जा रहा है। हाँ इसको परेशान और धीरे धीरे बोलो, आराम से आवाज नीचे करो, आराम से बोलो। हाँ क्या कौन लगे? अनाप्यकः। हाँ शांति से बोलो ना सूत्र को। अनाप्यकः से लगेगा क्या कर देगा? इदम के ईद को ऑन कर देगा। पहले ये काम करा लो फिर तब वो सब करो, है कि नहीं है? वो सब तो करना ही है, उसको थोड़ी ना पकेंगे हम। ये तो करने से हम भक्त थोड़ी रहे। पहले ये जो है वो कर लो, ऑन कर लो बाबू, और ऑन ओस बन जाए तब करो। अब एत्वा। हाँ और फिर तो क्या स्थिति बनी? ये तो किया तो क्या स्थिति? ये नहीं बोल पाएगा। ये तो किया तो क्या स्थिति बनी? अने ओस। अब कौन लगाओगे? ये जो यवायावः अयादेशः कर लिया तो क्या बनेगा? अनयोः। हाँ यही तो रूप बनेगा। हाँ। तुम बोलो बाबू ऐसे जैसे हम बोलवाना चाह रहे थे वैसे। क्या स्थिति? अत्वम। ईदम से ओस ओस लाए। लेके आए। ध्यान से सुनना हाँ। इसका। क्या बोल रहे अत्वम। सीखो उसको। अत्वम पररूपम अनादेशः हाँ। एत्वम अयादेशः अनयोः हो। इति रूपम सिद्धम। आया काम खत्म हुआ। तो फिर हाँ। ज्यादा से ज्यादा ऋतु विसर्ग को लास्ट में बोलने का नहीं बोल पाएगा। ये चाहिए ना, आया कि नहीं? जो समझ लिया वो भी बोल पाएगा, वरना गच पच करेगा। पहले वो लगाए ये लगाएगा, दिमाग खा जाएगा। अनयो हो बना सरल है। आया कि नहीं? हाँ। आगे क्या करेंगे बाबू? इदम से क्या लाएंगे? सुप लाएंगे। अत्वम अत्वम पररूपम इद सु बन गया। हाँ। ये तो स्वाभाविक हलादी विभक्ति है, तो कौन लगेगा? अलीलो वहा। यही लगना है। तो लोप कर दो बाबू। हाँ। क्या बचेगा? अ सु। आया कि नहीं? हाँ। अब कौन लगाओगे? बहुवचने सल्लिए। आया कि नहीं? अरे राम हाँ। की प्रक्रिया याद हाँ। करनी, वही लगानी। बहुवचने ये तो कर लोगे एक तो तो ये सु। सु। अब कौन लगा दोगे? आदेश प्रत्ययोः। शत्व कर दो। प्रत्यय- ये शु। शु। यही तो हाँ। काम खत्म। सब संबोधन तो होता ही हाँ, नहीं नहीं है। होता। आया कि नहीं? कौन है माइका लाल जो इदम का रूप बोलेगा? रटा हुआ हो तो नहीं सुनना हमको, रटे हुए कभी का है तो नहीं सुनना है। प्रक्रिया ध्यान में देख करके बोलना। आया कि नहीं आया? बोलना है फटाक से, लेकिन बोलना है बेझिझक। कुछ नहीं है बाबू, है कि नहीं है? कहीं पर भी यदि रुको तो फिर प्रक्रिया याद कर लो। अत्वम इदम एदम सब कर लो, कुछ नहीं है। आप बोलो बाबू, देव से चालू करें। अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम एभिः ठीक। अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् अस्माद् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु। ये नहीं बोलना है। हे अयम क्या है? अयम यदादेश यदादेश संबोधनम संबोधनम नास्ति। नास्ति। क्या ये क्या है? अरे पंक्ति बोलो। यदादेश संबोधनम नास्ति इति उत्सर्गः। ये पंक्ति चढ़ जानी चाहिए जीवा के ऊपर। बोलो। अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु यदादेः संबोधनं नास्ति इत्युत्सर्गः। काम खत्म हुआ। बोलो भाई। अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम एभिः अस्मात् अस्मै आभ्याम एभ्यः
अस्मात् अस्माद् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु त्यजादेः संबोधनम नास्ति इत्युत्सर्गः। ये खत्म बोल पाएंगे महाराज जी, बोलिए। अयम इमौ इमे इमम इमौ इमे अनेन नहीं इमो इमे इमे। वहाँ कहाँ जससी लगेगा, अने इमम सस में थोड़ी जससी लगता है, वहाँ तो पूर्व सवर्ण दीर्घ करके नत्व करना है। ईमान हाँ ईमान हाँ, बस यही बताओ तो वो उनको दिमाग में प्रक्रिया आ जाएगी ना। हाँ अनेन आभ्याम एभि ए भी नहीं एभि जल्दी बोलिए, बाकी भारत में नहीं आए सब। अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः एषु यदादीनां बुलवा उनको नहीं आया, बाबा है। संबोधनम नास्ति इत्युत्सर्गः। बाबा अकेले चल नहीं सकते, उनको चाहिए शिष्य मंडली, तब जाके उनका पार लगता है कि नहीं, बेड़ा पार होता है और न बेड़ा गर्ग हो जाता है। यदादेः संबोधनम नास्ति बाबा है ना, बाबा को पार अच्छी आया कि नहीं आया। चलिए तो ये कर लिया, दादी है संबोधनम ना काम कर, तुम एकदम साफ बाबू है कि नहीं है। तब भी ये गड़बड़ कहीं हो रही हो तो उसको साफ करो और प्रक्रिया ध्यान में दो बाबू, कुछ नहीं, एकदम सरल है ना बाबू। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेद मद सोरपोह से पढ़ना था आपको, पढ़ लो बाबू एक बार में। नेदमदसोरपोः अककारयोः इदमदसोः विसर्गेण ये भी कहाँ का है? तृतीया बहुवचनान्तम। फिर अस्मै कहाँ का है? चतुर्थी एभ्यः कहाँ का है? चतुर्थी बहुवचनान्तम। पंचमी बहुवचनान्तम, दोनों बनेगा ना, खाली एक थोड़ी ना होगा। फिर अस्मात् पंचमी एकवचनान्तम अस्य षष्ठी एकवचनान्तम अनयोः षष्ठी सप्तमी द्विवचनान्तम। ये षष्ठी सप्तमी क्या होता है? षष्ठी द्विवचनान्तम सप्तमी द्विवचनान्तम। यदि इतना है तो समाज करके बताओ उस शब्द का। षष्ठी सप्तमी द्विवचनान्तम, इसका समाज करके दिखाओ तो मान ले कि हाँ तुम्हारा बोलना सही है। आई तब न षष्ठी हाँ पहले एक समास कर भी समास कर। यदि बोल लो तो ये वाक्य सही है, यदि ये समाज न बोल पाओ तो तुम्हारा वाक्य गलत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते किसी चीज को। षष्ठी सप्तम्यो द्विवचनम। समाज बताओ। षष्ठी सप्तमी द्विवचनान्तम, आपने शब्द प्रयोग किया, हम उसमें समाज जानना चाहते हैं। बहुव्रीहि समास। वो कुछ नहीं, क्रम से चलो, पूरा शब्द हमको चाहिए सुनकर सुनना। षष्ठीश्च सप्तमीश्च। सप्तमीश्च कहाँ बनेगा? षष्ठी सप्तमी सप्तमी च। हाँ, षष्ठी च सप्तमी च इति। षष्ठी सप्तम्यो। हाँ, ये तो षष्ठी सप्तम्यो इधर इधर द्वंद्व करके बना। हाँ, फिर आगे क्या ले जाओगे? हाँ, तयोः षष्ठी योः द्विवचनम इति। इति इसका समास करो, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, ऐसा अर्थ लाना है ना। तो पहले वो शब्द बनाओ, पहले यहाँ से समझिए आप लोग भी। षष्ठी सप्तम्योः द्विवचनम इति षष्ठी सप्तमी द्विवचनम। आया कि नहीं आया? हाँ। आया कि नहीं? हाँ। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? ये षष्ठी तत्पुरुष समासी की है। हाँ। क्या हुआ? षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, यही आया। हाँ। अब बहुरी करेंगे। षष्ठी सप्तमी द्विवचनम अन्ते यस्य। हाँ। आया कि नहीं आ आया? गया। तत् षष्ठी सप्तमी द्विवचनान्तम। हाँ। इतना यदि पता हो तो माने कि हाँ आपका बोलना सही, वरना थोड़ी सुनेंगे ये सब। आया कि नहीं आया? अरे बोलो तो फिर उसको समझो। हाँ। जब मुंह से निकले तो एक बार विचार करो कि भाई क्या चीज है, काहे भगेंगे उसके, हाँ। उससे भगना क्यों? मुंह से निकला है तो पता नहीं क्या निकल रहा है, तो फिर विचार करो उसको। भगने से थोड़ी निकाल होगा। अब देखो तो समझ में आए। अब वन सही शब्द है, कोई गलत शब्द नहीं है, एकदम सटीक है कि षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन अंत में है जिसके।
उसको कहेंगे तो अनयो वैसा है ही दोनों का। चलो काम खत्म हुआ बाबू, आगे फिर येषाम एसामिति सप्त षष्ठी बहुवचनान्तं आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ। अस्मिन् सप्तम एकवचनान्तं अनयोः। अब अलग से लिख रहा है ये, तो फिर वहां षष्ठी द्विवचन ही कहना पड़ेगा ना। हाँ। तो ये यार ये की बोल आया कि नहीं आया? अरे देखना पड़ेगा ना, तो ये बेड़ा गर्क हो जाएगा वरना। चलो अनयोः इति सप्तमी बहुवचनान्तं येषु इति सप्तमी बहुवचनान्तं। सजल देव दी बहु कर रहा है, आया कि नहीं है? चलो तो यही कर ले, कुछ नहीं बाबू, यही उसके रूप है, कुछ नहीं। एक बार सब लोग साथ में इदम शब्द के रूप बोलो बाबू। अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु यदा देहे संबोधनम नास्ति इति उत्सर्गः। काम खत्म हुआ बाबू, सरल है। आया कि नहीं? आगे कौन सूत्र आया बाबू? विद्याटौ स्वेनः। क्या 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 क्या? विद्याटौ स्वेनः। टौस्वेन, हाँ यही सूत्र है। अब अगले पाठ में पढ़ेंगे, तो इसको आप पूरा लगा करके आइए, समझ करके आइए, तो फिर चले सब सूत्र फिट करके आना है कि नहीं है? हाँ सब एकदम से क्लियर होने चाहिए, है ना? कहीं संदेह न रह जाए कि कौन क्या बना। ठीक, भगवती नमः, राम विकाय नमः।